आप सभी के मंगल की कामना के साथ मैं आशुतोष राणा आप सभी को हार्दिक प्रणाम करता हूं। पंचतंत्र वन को अपार स्नेह देने के लिए आप सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी की कृपा से आप लोगों के प्यार और सकारात्मक प्रोत्साहन से पंचतंत्र वन अब कला, संस्कृति, आध्यात्मिक चिंतन, संगीत हर क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के कंटेंट आपके सामने रख रहा है। इसी श्रृंखला में पंचतंत्र वन पर हम पॉडकास्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे पहले पॉडकास्ट में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती जी मेहमान के तौर पर आ रहे हैं। वे गायत्री परिवार शांति कुंज के साथ साथ शोध प्रमुख भी रहे हैं। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों पर उन्होंने गहरे शोध किए हैं। खासतौर पर मंत्रों के सकारात्मक प्रभाव पर उनके शोध जनमानस के लिए बहुत उपयोगी है। गायत्री मंत्र की शक्ति के विषय में हम सभी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन गायत्री मंत्र किस तरीके से आपके पूरे वायुमंडल को बदलता है, कैसे ये महामंत्र आपकी अपेक्षित मनोकामनाओं की पूर्ति ब्रह्मांड से करवाता है, इस पर डॉक्टर उमाकांत नंद जी के विचार आपको बहुत पसंद आएंगे। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा विषय है जिस पर आप हम सभी लोग खूब सुनना पसंद करते हैं। इस विषय को भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने इस पॉडकास्ट में समझाया है। डॉक्टर उमाकांत नंद जी उन विरले ज्ञानियों में से हैं जो वेद के वास्तविक स्वरूप और अनुभूत सत्य को भी हमारे समक्ष रखते हैं। किस तरह हम सबको अपने जीवन का रास्ता और ज्ञान खुद ब खुद मिलता है, इस विषय पर भी इस पॉडकास्ट में उन्होंने गंभीर दर्शन रखा है। ईश्वर से ईश्वर का सानिध्य मांगना चाहिए, लेकिन फिर भी वेदों में हमारी भौतिक आकांक्षाओं को लेकर भी कई बातें कही गई हैं। ईश्वर से मांगने योग्य वस्तुएं क्या हैं, ये भी आप इस पॉडकास्ट में सुन पाएंगे। मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी, जो मीडिया की मुख्यधारा में पिछले 26 वर्षों से कार्यरत हैं, प्रख्यात पत्रकार हैं और कई इंटरव्यूज कर चुके हैं, दर्शन के विद्यार्थी हैं, वे पंचतंत्र वन के लिए इस बातचीत को आपके समक्ष रखेंगे। तो आइए सुनते हैं और समझते हैं जीवन के सत्य को। आशुतोष राणा जी भारत के महानतम कलाकारों में से एक हैं। श्रेष्ठ विचार, उच्च आचरण और दार्शनिक दृष्टिकोण के भी बहुत बड़े धनी व्यक्तित्व हैं। आपका चैनल पंचतंत्र वन निश्चित ही भारतीय संस्कृति, परंपराओं और हमारे संस्कारों के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी साबित होगा, क्योंकि जो इसमें विचारधारा चल रही है, दी जा रही है, निश्चित ही इस चैनल पे आपके व्यक्तित्व का भी छाप दिखाई दे रहा है। राणा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और चैनल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वेद कोई किताब नहीं है, किताब को संहिता कहा जाता है और वेद का अर्थ है ज्ञान। शास्त्र पढ़ के कोई साधु नहीं बनता, साधु पढ़ के शास्त्र लिखे जाते हैं। तो आपने ये जो कहा, एक तो चाहते हैं, हमारी चाहतों का कोई अंत नहीं है, लेकिन ये डर है, ये भक्ति नहीं है। आप डर के मारे उस डर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो देहि। गरीबी है, कर्जा है, तो कोशिश करिए कि बोलिए प्रभु धन दे दीजिए हमको। ये भविष्य आपका वही होने वाला है जो आज आप सोच रहे हैं। महामंडलेश्वर की भूमिका बड़ी महत्व की होती है। वो भी तो एक पदवी है, वो भी तो एक कार्य है। दूसरा आपका अटायर, वो भी तो आपको एक प्रोफेशन, यानी साधु का जीवन भी अपने आप में एक भौतिक करियर के तौर पर कई लोग देखते हैं। आने वाले भविष्य में यही दुर्गति रही तो साधु खत्म हो जाएंगे भारत से, कथावाचक तो पैदा हो जाएंगे। कई लोग सिर्फ कथाओं तक उलझे रह जाते हैं, वो ये समझते नहीं कि कितना गहरा दर्शन इसके भीतर छिपा हुआ है। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग वालों को, नकारात्मक सोचने वालों को आप कैसे समझाएंगे कि ये कर लीजिए। सांडिल्य उपनिषद में वर्णन आता है एक प्राणायाम का, जो स्वामी विवेकानंद अपने विदेशी शिष्यों को आधा संख्या करके सिखाते थे। विवेकानंद जी की ही बात थी, इसलिए आपको देखते देखते मैं खो गया, आपकी छवि में भी खो गया और उस बात में भी।
प्राणायाम के द्वारा अगर किसी तरह प्राण को वश में कर लिया जाए तो भी आप ध्यान में चले जाएंगे। आजकल मैं एक मैनिफेस्टेशन का भी बड़ा फैशन देख रहा हूँ, खूब सारे ज्ञानी आ गए हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वजह से, तो और ये बड़ा प्रयोग चल पड़ा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉल्ट यहाँ पे है थोड़ा सा, जिसके लिए हम बाकी लोग माने या ना माने, हमारा अपना मानना है। जब बच्चा रोता है ना, या बड़े भी रोते हैं, तो आखिरी में क्या अवस्था आती है? ऐसा होता है, सांस सम हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मन हल्का हो जाता है, लगता है परम शांति। ध्यान की झलक में चले गए आप। अब मैं भी कोई नाम नहीं लेता हूँ, पर संदर्भ आप भी समझेंगे। जो नहीं है अभाव का चिंतन मत करिए, जो चाहिए उसका चिंतन करिए। थोड़ा मुझे ये भी समझाइए कि हासिल भी करना है, लेकिन इस मनोभाव से करना है कि हासिल करना अंत नहीं है। ध्यान उस अवस्था का नाम है जब मन नीरव, शरीर स्थिर और सांस की गति सम हो जाए। गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये ओम भूर्भुवः स्वः क्या है? ये गायत्री मंत्र नहीं है? नहीं है। नमस्कार, पंचतंत्र वन के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज से हम पॉडकास्ट की शुरुआत भी करने जा रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज के जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं। आप उनको खूब सुनते हैं। जूना अखाड़ा से जुड़े हुए महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा लंबा समय उन्होंने गायत्री परिवार शांति कुंज को भी दिया है, जहां शोध प्रमुख के तौर पर उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। विषय की अगर मैं बात करूं तो गायत्री मंत्र के महत्व पर बहुत शानदार बातें उन्होंने अभी तक कही हैं। इन बातों को आप सुनते भी रहें। आज थोड़ा और विस्तार से बातचीत करूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब बहुत सुनते हैं आप। इसके जैसे प्रयोग उन्होंने किए हैं, अभी ये प्रयोग आपने सुने नहीं होंगे। बहुत दिलचस्प बातें जो हमारे स्क्रिप्चर से भी सामने आएंगी और उनके अनुभूत सत्य से भी सामने आएंगी, ये भी जानने को मिलेगा। जब शोध की बात होती है, रिसर्च की बात होती है, तो विज्ञान और अध्यात्म ये दोनों साथ में चलने वाली चीजें हैं। लेकिन हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत का विज्ञान से लेना देना नहीं होता। विज्ञान जो है वो अध्यात्म को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो आज के जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी, वो आपको बताएंगे कि नतीजे क्या होते हैं। हाँ, ऐसे शोधों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करता हूँ। और वैसे मैं परिचय बहुत लंबा दे सकता हूँ, लेकिन अभी जब चर्चा होगी तो आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं, और साथ ही साथ में चर्चा के दौरान कई और विषयों पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले गायत्री के विषय में, क्योंकि आपको लोग बहुत सुनते हैं इस विषय पर, थोड़ा गायत्री मंत्र के चमत्कारों पर प्रकाश डालें। बहुत सारे लोगों ने जाप करना शुरू किया, बहुत सारे लोग स्वर उच्चारण से करें ना करें, जैसी बहुत सी बातें। गायत्री का महत्व और किस तरीके से वो हमारे जीवन पर असर डालता है, उसका थोड़ा प्रारंभिक भूमिका रखें। देखिए, इसमें गायत्री मंत्र के बारे में भ्रम भी बहुत है। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई गायत्री माता है, कुछ लोग समझते हैं कि गायत्री मंत्र है। तो किस देवता का है, कैसे करें, क्या करें, करना या नहीं करना। कुछ संस्थाएं जिनको आप सेक्ट के रूप में मान सकते हैं, सनातन के अंदर ही, जो विरोध भी करती है कि ये करना ही नहीं चाहिए। ये बहुत, तो हमने पूछा भी कि क्यों नहीं करना चाहिए, तो बोले बहुत हायर लेवल की है। तो भाई लोअर लेवल में क्यों फंसे हुए हो? अगर इसको भी कराने वाले लोग हैं तो आप करें। तो बेसिक लेवल पे कहें कि गायत्री एक मंत्र है। और किसका मंत्र है? तो ये परमात्मा का मंत्र है, ईश्वर प्राप्ति का मंत्र है। और इसीलिए इसको कहा गया है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य करते हुए लिखा है, गयान प्राणान त्रायति इति ग्रायति। जो प्राणों की रक्षा करे, और न केवल रक्षा करे, उन शब्दों को ऐसे भी हम समझने की कोशिश करें कि जहाँ से समस्त सृष्टि का प्राण उत्पन्न हो रहा है, या जो समस्त प्राणों का स्रोत है, जो आधार है ऊर्जा का, प्राण मतलब ऊर्जा ही है, जिससे सृष्टि बन रही है, जिसमें सृष्टि चल रही है, जिसमें समाई हुई है, या जो सृष्टि ही है और जिसमें फिर विलीन हो जाएगी, वही गायत्री है। तब इसको गायत्री ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसको
मंत्र बनाया गया है। पुराणों में कथानक बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अलंकारिक होते हैं, जिसको मेटाफरिकल कहते हैं, कि होता कुछ है और समझ कुछ और लिया जाता है। तो पुराणों में मानवीकृत करके घटनाएं वर्णित की जाती है कि भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकला, कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान थे और ब्रह्मा जी चिंतित थे कि सृष्टि, ये पद्म पुराण की बात है, सृष्टि की रचना कैसे हो। तो आकाशवाणी से गायत्री मंत्र का उद्घोष हुआ और फिर उन्होंने 10,000 साल तक पुष्कर में बैठ के तपस्या की, जैसे कोई व्यक्ति हो ब्रह्मा जी, जबकि ब्रह्मा जी कोई व्यक्ति नहीं है, एक एनर्जी का रूप है, एक शक्ति का रूप है। लेकिन समझाएं कैसे आदमी को एनर्जी और शक्ति व्यवहारिक रूप में कैसे है, लेकिन बता दिए कि सृष्टि कर रहा है तो बूढ़ा बुजुर्ग कोई बड़ा आदमी है। तो फिर सृष्टि रचना की शक्ति पैदा हुई। तो शक्ति में वर्णन ये आता है कि गायत्री दूसरे रूप में प्रकट हुई, सावित्री के रूप में। तो जो आध्यात्मिक शक्ति है परमात्मा की, बार बार गायत्री शब्द कहेंगे तो फिर भ्रमित हो, परमात्मा की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको गायत्री कहा गया, और जो भौतिक शक्ति विज्ञान वाला पक्ष उसको सावित्री कहा गया। जो इसलिए सूर्य को भी सावित्री, सविता कहा, सविता स्त्रीलिंग में सावित्री कहा जाता है। और सावित्री सत्यवान की कहानी भी आपने सुना होगा, ये वही सावित्री अलंकारिक है कि जो अपने मेटाफर हम लोग कई चीज़ों में रखते हैं जी। अब जैसे सावित्री सत्यवान को ही पसंद करती है, वो चाहे लकड़ी ही काट रहा हो, राजपुत्र को नहीं पसंद करती। मतलब ये जो शक्ति है, दैवी शक्ति, ईश्वरीय ऊर्जा, ये पवित्रता को पसंद करती है। देशाटन के लिए भेजा गया सावित्री को कि आप वर खोजो, कहानी यही। तो सारे राजकुमारों को छोड़कर एक लकड़हारा पसंद आया, क्योंकि वो सत्यवान था, उसका नाम सत्यवान था, मतलब चरित्र उसका सत्य पर आधारित था। लेकिन दिक्कत उसके साथ थी उस सत्यवान की कि उसकी मृत्यु करीब थी, यमराज उसके पीछे पड़े थे। तो ये अलंकार ये वर्णन करता है कि सत्य पर चलने वाला पवित्र हृदय, पवित्र आत्मा, उसको सावित्री वरण करती है और मौत के मुंह से भी खींच के लाती है। कई लोग सिर्फ कथाओं तक उलझे रह जाते हैं, वो ये समझते नहीं कि कितना गहरा दर्शन इसके भीतर छिपा हुआ है। तो वही गायत्री है जिसको सावित्री भी कहा जाता है जी। तो वो स्त्री नहीं है, शक्ति सब स्त्रीलिंग है, इसलिए हम उसको नारी के रूप में मान लेते हैं। शक्ति को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पावर कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। तो न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है पावर। एनर्जी भी न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। उसी को ऊर्जा जब कहते हैं तो पुल्लिंग में आ जा रहा है, और शक्ति जब बोलते हैं तो स्त्रीलिंग हो जा रहा है। तो शक्ति के रूप में माना गया, इसलिए वो नारी के। तो मतलब एक देवी रूप में या देवी के रूप में जब दिखाते हैं तो वो तो आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, लेकिन गायत्री मंत्र वो जो हम उसका जाप करते हैं उसको बता वो, हाँ हमने पहले इसलिए आधार जी जी, इस भ्रम से पहले ऊपर उठे तो मंत्र पे हम, हाँ, कि आप सिर्फ अगरबत्ती लगा रहे हैं तो वो उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। ऋषियों ने शोध करके हम अलंकार मेटाफरिकल व्याख्यान को समझाने के लिए हमने कहा कि ये होता पूरा। और बहुत लोग उपदेशक भी अच्छे हैं, लेकिन उस अलंकारिक वर्णन को ठोस रूप से पकड़ लेते हैं और उसी की व्याख्या एज इट इज करते, जिससे दिक्कत आती है। उसके रहस्य को नहीं समझ पाते, न समझाते, और कहते लिखा है ऐसा, आप गलत बोल रहे हैं। इसकी बहसबाजी भी खूब होती है। तो और ये भी कहा जाता है कि ये तो आकाशवाणी से आया हुआ अपौरुष्य है, वेदवाणी किसी आदमी का लिखा हुआ नहीं है। वेदों की जो, अरे भाई, वेदों की रचना हुई, वेदों के मंत्र उतरे हैं ध्यान की समाधि की अवस्था में, मन में लिखा तो किसी ने ना, कागज पे तो किसी ने उतारा ही है ना। अब आपको ज्ञान उतरता है, कुछ पढ़ते हैं आप और कुछ
पढ़े से जुड़ के आप ब्रह्मांड से भी लेते हैं, कनेक्शन आपका बनता है, क्योंकि शब्द जो भी बोला जा रहा है या जो भी सोचा जा रहा है उसका नाश नहीं रहता, वो मौजूद है, ब्रह्मांड में वो रहता है। जितनी निंदा की गई, जितनी गाली दी गई, जितने श्लोक पढ़े गए, जितनी प्रशंसा की गई, जितने मंत्र पढ़े गए, जितनी स्तुति की गई, जितने प्रार्थना की गई, जितनी शुभकामनाएं की गई, जितने शांति पाठ किए गए, सब प्रमाण में मौजूद है, क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, अंतरंत होता रहता है और शब्द ब्रह्म है, नष्ट नहीं होता। चिंतन भी शब्द के रूप में ही है, फिल्म जैसा दिखता है अंदर, आपको लग रहा है हमने उच्चारण नहीं किया है, किया या नहीं किया। मान लीजिए किसी मंत्र का आप उच्चारण करके जप नहीं कर रहे हैं, मानसिक कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? शब्द चिंतन में तो आ गया जी जी। कि जो सोच रहे हैं वो भी एक एक मंत्र है। अगर गलत सोच रहे हैं तो गलत मंत्रों का उच्चारण मानसिक रूप से आप कर रहे हैं और वो ब्रह्मांड में जाके अपना असर छोड़ेगा। तो अपने उद्गम से वो निकलता है शब्द, बोले या चिंतन करें तब भी, और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के अपने उद्गम तक पहुंचता। जैसे एक शांत तालाब में आप एक कंकड़ मारिए तो वहाँ से बहुत सारी तरंगें उठती हैं और किनारे तक आती हैं, फिर सिमटना शुरू होती है और जहाँ से चली थी वही आ जाती है। तो जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विज्ञान है, उसमें शब्द जाते अकेले हैं, लौटता अकेले नहीं। हाँ, बड़ी सुंदर बात। अपने सजातीय जाते अकेले हैं, लौटते अकेले नहीं है। वो अपने सजातीय तत्वों को साथ लाते हैं। हाँ, कहाँ लाते हैं? उद्गम पर, जहाँ से पैदा हुआ है। जहाँ से चले थे वहीं लेके आते हैं। हाँ, तो अगर आपने एक गलत चिंतन गलती से भी कर लिया, मन ही मन, ये बड़ा खराब आदमी है, तो इसको तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बर्बाद हो जाए, अच्छा है, इतना इसने कष्ट दिया, तो आपने अपने भलाई के लिए नहीं सोचा, गलती कर दी आपने। इस सृष्टि में एक भी गलत शब्द मानसिक रूप से भी आया, वो ब्रह्मांड में जाएगा और जाके जितने गलत सोचे गए हैं जिसके बारे में, उसमें से जितना ला सकता है आपके ऊपर ला के पटक देगा और आपके साथ एक श्रृंखला बन जाएगी गलत चिंतन की, और उस चैन को छुड़ाने में कुछ 5-10 मिनट लग जाए। और आप व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं। और अगर आप एक सद्भावना या सच्चिंतन करते हैं अनजाने में भी, देखिए इनके आनंद पे आप रहेगी, सारे विचार अच्छे आनंद है। जैसे कोई कथा करता है, प्रवचन करता है, तो अच्छे अच्छे शब्द बोल रहा है, अगर वो रटी हुई बात भूल भी गया तो ऐसी श्रृंखला बनती है कि ब्रह्मांड से उसके इर्द गिर्द वाले सारे विचार आने लगते हैं, पता नहीं कहाँ से आया, कभी पढ़ा भी नहीं था वैसा, और वैसे विचार आप दे रहे हैं। आप खुद एंकरिंग करते हैं तो आपको लगता होगा कि जब शुरू हुए थे तो ये ऊर्जा तो थी नहीं, कौन से शब्द प्रयोग कब करना हमने सोचा भी नहीं था, क्या शब्द आए। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं आप। उतरता है कहीं से सर। हमने अमिताभ बच्चन के लिए सुना हाँ, सुना है, ऐसे तो वो उनके जो बैकअप मैन है आते रहते हैं हमारे पास, दीपक भी, तो ये सुना है कि वो भी इतने महान सदी के एक्टर होने के बाद भी सेट पे जाने से पहले सोचते कि क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जाते ही वहाँ जैसे शुरू होते हैं खेल चालू हो जाता है। तो जैसे यहीं पर शुरू हुए और वो ब्रह्मांड में गया तो पूरा लिंक बना देगा। तो ऋषियों ने शोध किया शब्द ऊर्जा के ऊपर, किन किन अक्षरों का सामंजस्य करने से कुछ ऐसी शक्ति पैदा हो जो ब्रह्मांड के समस्त शक्तियों को आपके साथ जोड़ दे और आपके ग्रह नक्षत्र नियंत्रण से लेके आपको शुभ फल देने की एक विशेष प्रक्रिया चालू हो जाए। तो उसका नाम रखा गायत्री। 24 सिलेबल्स, 24 अक्षर का सामंजस्य करके बनाया एक मंत्र। इतना बड़ा नहीं है कोई मंत्र, अब ऐसे बड़े गूढ़ मंत्र सब है। अब महामृत्युंजय के ही कई प्रकार हैं जिसमें छोटे छोटे भी है, पाले पाले, फिर ये बीज मंत्र कई जुड़ जाते हैं और फिर महामृत्युंजय जो वेदों में है, फिर उसमें आप बीज मंत्र जोड़ दिए,
फिर गायत्री मंत्र भी जोड़ दिया आधा आधा, फिर पूरा पूरा भी जोड़ दिए तो बड़ा सा हो जाता है। लेकिन मूल रूप से कम ही मंत्र हैं जो इतने लंबे होते हैं, छोटे छोटे 5 अक्षर के होते हैं, 12 अक्षर के होते हैं ऐसे। तो ये 24 अक्षर को जोड़ा, एक एक अक्षर में अपनी शक्ति है। फिर एक शब्द है देवता, बहुत विवाद होता है, आपके यहाँ 33 कोटि देवता है। तो 33 कोटि का 33 करोड़ भी मान सकते और 33 प्रकार भी मान सकते हैं। ठीक है। और आज़ादी के समय 30 करोड़ हम बचे थे जब बंटवारा हो गया था। तो 30 करोड़ आदमी जिस देश में, 33 करोड़ देवता है। 3 करोड़ एक आदमी एक देवता की पूजा करे, और जबकि हर संप्रदाय के लोग यहाँ थे उस 30 करोड़ में, तो भी 3 करोड़ देवता कोई पूछने वाला नहीं बच रहा था। वे संभव ही नहीं। तो 33 कोटि में किस 33 टाइप्स। अन्यथा कोई इस पे तर्क करे, कह देते हैं लोग, कोई तो कई करोड़ और अधिक बता देते हैं जी, मुझे वानी बोलते रहते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि कोई 500 देवता का नाम बता दे, रिपीट नाम नहीं, पर्यायवाची नहीं। विष्णु तो सहस्र नाम हो जाएगा भगवान विष्णु का ही, वो सब नहीं, एक देवता का एक नाम। 500 देवता बता नहीं ले। बाद में जो आ गए हों और समय काल के हिसाब से, ये चिमनी बाबा, डिब्बा बाबा, ये बाबा, वो बाबा, ये माता, वो माता, वो भी है, वो भी जोड़ लेंगे तब भी 500 नहीं बता सकते। तो देवता, भगवान, परमात्मा, ये सब अलग अलग शब्द और सबकी अपनी अपनी महिमा है। वैसे परमात्मा परब्रह्म कहते हैं, वो सृष्टि का मूल है। ईश्वर भी उसी को कहते हैं। भगवान भाग्यवान से आया है, इसलिए बहुत सारे भगवान बीच बीच में आ जाते हैं। और संत लोग भी भगवान अपने को लिख लेते हैं, उसमें विवाद ही बहुत होता है। भगवान रजनीश और भी कई भगवान आके, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं, लेकिन भ्रम तब होता है जब हम सबको मिक्स करते हैं। अब देवता, तो देवता जो होता है, देने वाले को देवता कहते हैं। हम उस मंत्र की ओर ले जाने के लिए जी जी जी, मैं समझ गया हूँ, मैं वही इंतजार कर रहा हूँ। जो देता है वो देवता है, कुछ भी दिया, जैसे हम दाता शब्द कहते हैं, उसी का थोड़ा बड़ा हुआ रूप है। तो आप किसी को देने वाले, सहयोग करने वाले को कह देते नहीं, कह रहे भगवान आप तो एकदम देवता है, भगवान भी बोल देते हैं। और अगर परमात्मा को भगवान कहा जाता तो आदमी को नहीं कहते कभी भी, और देवता भी नहीं कहते। तो ऋषियों ने रिसर्च किया कि एक ऊर्जा, एक शक्ति से हम एक लाभ ले रहे हैं, एक तरह का फल पा रहे हैं। भले खाने वाला भी होता है, और जीवन जीने में जो आवश्यकताएं हैं वो भी फल के रूप में हम मानते हैं। कर्म का फल, पूजा पाठ का फल, आशीर्वाद का फल, हमारे जीवन में सफलता के रूप में, धन वैभव के रूप में वो फल ही माना जाता है। जी, बोले 24 फल की जरूरत है आदमी, इससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। 24 अक्षर, अब 24 फल आ गए। 24 फल में। हाँ, तो कैसे मिलेगा? तो कहा 24 बीज अक्षर है। तो अब बीज क्या होता है? लोग सोचते तंत्र में जो प्रयोग किया जाता वही बीज मंत्र होता है। भगवान नाम को छोड़कर जितने मंत्र होते हैं उसमें एक आध बीज हो पाई है। बिना बीज का कोई मंत्र नहीं होता। ईश्वर का नाम बिना बीज का हो सकता है, वो तो आपकी प्रार्थना है, भगवान का सुमिरन करना है। लेकिन मंत्र मंत्र है जिसका प्रयोग होता है और वो हल देता है। तो बीज एक होगा ही कम से कम। अंग्रेजी बहुत लोग आजकल समझते हैं, हिंदी शब्द भी कई बार कठिन पड़ जाता है। तो उसका अर्थ सीड है जो बोया जाता है, और जब बोते हैं और उसकी सिंचाई ठीक से करते हैं, खाद पानी देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो एक वृक्ष बनता है। पौधा फिर वृक्ष बन जाता है, और जिस फल का वृक्ष है वो फल देता है बड़ा होकर।
तो देता है अर्थात उस पर कोई देने वाला भी है, अदृश्य दृश्य जो भी माने, और वो देवता है। देने वाले को देवता कहा जाता है। तो गायत्री मंत्र का 24 अक्षर बीज मंत्र है और 24 देवता है, 24 देने वाले हैं और 24 अलग अलग प्रकार के फल है। इससे अधिक की आवश्यकता ही संसार। फल कौन कौन से? जो देवता है उसके हिसाब से समझ लें। वो मुख्य क्या है, मतलब हमारी प्राप्ति जैसे नहीं, उसको बताएंगे हम वेद के हिसाब से। जी। उसमें 9 बताए गए हैं अथर्ववेद में, वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें अब देवता बताते हैं, उससे अंदाजा लगा लीजिएगा। कुछ देवता बता देते हैं। पहले अक्षर से प्रारंभ होता है ब्राह्मी, स्त्रीलिंग में है, तो अगर सीधे सीधे बोलेंगे ब्रह्मा की शक्ति, तो रचना की शक्ति आपके अंदर आती है। और रचना सृष्टि रचना है कि साहित्य रचना है कि शब्द रचना है कि आप बिल्डिंग रचना है कि कोई कला है, वो रचना की शक्ति आती है। वैष्णवी विष्णु पालन की शक्ति आती है। जीवन में समस्याओं का समाधान करते हुए आप कैसे आगे बढ़ते हैं और सबको संभालते हैं। फिर शांभवी आसुरी शक्तियों का, विरोधी तत्वों का, नेगेटिव ऊर्जा का नाश आप खुद कैसे कर पाएंगे। इसलिए अब हर देवता का नहीं बताएंगे, हम संकेत कर दिया 2-3। उसके बाद है वेद माता, देव माता, विश्व माता। वेद कोई किताब नहीं है, किताब को संहिता कहा जाता है। इसलिए जो वेद है, जैसे ऋग्वेद, केवल ऋग्वेद बोलने से नहीं चलेगा। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, जो ग्रंथ है वो संहिता है। और वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद किताब नहीं है अपने आप में, वो ज्ञान है। तो वेद माता बिना किताब पढ़े, लग सकता है कि बहुत भाई तो पढ़ना छोड़ दे, नहीं, पढ़ना है। संसार की बातें समझनी है, भौतिक जगत को समझना, तो आपको अध्ययन की आवश्यकता है। आप ज्ञानी हो जाने के बाद भी समझाने के लिए समाज को समाज का ही उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि दुश्मन से स्वयं को मारना है, आत्महत्या करना है तो एक सुई काफ़ी है, और दुश्मन से लड़ना है तो पूरा हथियार चाहिए और उसका अभ्यास चाहिए। तो ज्ञान आत्म तत्व के लाभ के लिए सीधे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अगर समझाना है तो उदाहरण समाज से ही देना पड़ेगा। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भगवान बुद्ध और महावीर भी आज आ जाए ना, तो ज्ञान तो उनके पास होगा, आज के समाज का अध्ययन करना पड़ेगा। नहीं तो उस जो बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा ही नहीं। ठीक है, तो स्वयं से जो ज्ञान उतर रहा है आपके भीतर, या जीवन में सत्य की प्राप्ति के लिए, मान लीजिए कोई किताब नहीं पढ़ी है आपने, नहीं, अब ये इसी पे वेद माता का अर्थ यही है कि वेद आपके अंदर से प्रकट हो जाए। संत कबीर कहते, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मैंने कभी कागज नहीं छुई, न कलम उठाया। सारा ज्ञान है कि नहीं उनके पास। रामकृष्ण परमहंस किस विद्यालय में पढ़ने गए? नहीं पढ़ पाए। और ज्ञान उनके पास है या नहीं? उदाहरण भले ही आसपास क्यों देंगे, मछली का देंगे, छोटी मोटी चीज़ों का देंगे, लेकिन ज्ञान तो है ना। उन्हीं के ज्ञान को आधुनिक भाषा में स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में फैलाया। वो ज्ञान वही वाला था। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक 5वीं तक पढ़े थे। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, सबका भाष्य किया। तो ज्ञान कहाँ से आया? वेद। हम वेद उतर गया ना। जी, समझ। जैसे एक और मनुस्मृति का श्लोक बताएंगे, एतदक्षर मेताम च जपम व्याहृति पूर्विकाम सौंदर्यो वेद विद विप्रवेद पुण्य न उच्चते। जो गायत्री मंत्र को प्रणव और व्याहृति सहित जपता है, वेद उसके अंदर से प्रकट होता है। तो ये क्या है गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये ओम भूर्भुवः स्वः क्या है? ये गायत्री मंत्र नहीं है? नहीं है। 24 अक्षर गिनेंगे तो ये 3 चरण ही है, वो 33 अक्षर हो जाएगा। ओम से अगर गिनना शुरू करेंगे तो 33 साढ़े 33 हो जाएगा। ठीक है, ये भी लोगों को नहीं पता है, ये पूरे को गायत्री मंत्र मानते हैं। हाँ, हम भी अभी तक यही मानते हैं।
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, इतना ही गायत्री मंत्र है। लेकिन शास्त्र कहते हैं 3 वेद में ये मंत्र है। एक जगह ये मंत्र प्रणव और व्याहृति सहित है, तो वही मनुस्मृति ने रिपीट किया कि प्रणव और व्याहृति सहित करेंगे तो वेद आपके अंदर उतरेगा। अच्छा, ठीक है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में बताएं, सरकारी स्कूल से पढ़े और गांव हमारा जहाँ पुश्तैनी है वो 600 किलोमीटर पड़ेगा, और जहाँ बिजनेस पिताजी का या हमारे भाइयों का या दादाजी का रहा वो दूर था, और हम घर के सबसे छोटे होने के कारण माँ जब गांव जाती थी 3-4 महीने में तो गोदी में या हम साथ में हमको जाना पड़ता था। तो अब गांव के पाठशाला में फिर भेज दिया जाता था, लौट के आते थे तो यहाँ नाम कट जाता था, फिर स्कूल बदल जाता था। 10वीं पढ़ते पढ़ते हमने 15 स्कूल बदल दी, तो क्या पढ़ा होगा बच्चा। और सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई ही नहीं होती थी, अब तो होती भी है, हाजिरी बनाए निकले, एक आध पीरियड हुआ तो हुआ, नहीं तो मैट्रिक तक कुछ पढ़े नहीं भाई, हम भी, ठीक है। और कोई प्रॉपर हमको पढ़ाने वाला बाद में भी नहीं मिला। हम रिसर्च किए, अलग से 4 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन भी किए, MA भी किए, इसमें इंडियन कल्चर हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में PhD भी किए। कोई ऐसा नहीं गाइड PhD का हमको बिठा के वो समझा रहा है ये लिखना है, सब किया गया। इस मंत्र का ही तो चमत्कार है। वेद उतरा है या नहीं, और कब उतरा होगा तो उतर जाएगा भी, और ठीक है। तो वेद माता, अब शॉर्ट करते हैं इसको, देव माता, दिव्य शक्ति आपके अंदर उतरती है, दिव्य गुण आपके अंदर उतरते हैं। विश्व माता, विश्व को देने लायक चीज़ें आपके पास होती है। फिर रिद्धि सिद्धि सरस्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा, भवानी, त्रिपुरा, प्राणाग्नि, कुंडलिनी, अजपा, पयश्वनी, इस तरह से 24 शक्तियाँ। अब था कि क्या बेसिक लाभ मिलता है, बिना लाभ के कोई कुछ करता नहीं। और रोज़ आपको रील दिखाई देंगे, संत दिखाई देंगे। पहले तो संतों का ही ये काम था, आजकल तो सूटेड बूटेड लोग भी यही काम करते हैं, क्योंकि वो अब भेद मिट गया है कि उपाय बताने वाले, धन इससे बढ़ जाएगा, इससे आपका ये वास्तु सुधर जाएगा, इससे मानसिक स्थिति, उपाय बताते रहते हैं। तो उसके लिए मजबूरी में बेचारों को देखना पड़ता है। लोग करते भी हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, परेशान रहते हैं। 3 वेद में ये मंत्र है, और वेद में ये जो छंद है 24 अक्षर का, इस छंद का नाम है गायत्री। अगर 33 अक्षर का हो तो अनुष्टुप छंद होता है। तो छंद गायत्री में ये मंत्र है, इसलिए इसका नाम गायत्री रखा गया। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं गायत्री छंदसाम अहम, छंदों में गायत्री मैं हूँ। गायत्री छंद है, जब गुरु के द्वारा मिलता है या उसको प्रयोग जपने में किया जाता है तो मंत्र बन जाता है छंद। जब उसमें व्याहृति और प्रणव लगा लिया जाता है तो मंत्र बन जाता है। तो 3 वेद में यह है, चौथे वेद में नहीं है ये मंत्र। चौथे में अथर्ववेद में इसकी महिमा है। और समाज का और मानवीय मस्तिष्क का एक स्वभाव है कि बिना फायदे के हम कुछ नहीं करेंगे। भागवत कथा सुनना है तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए संतों ऋषियों ने, व्यास जी ने क्या किया, पहले महात्मा कि भाई इससे मुक्ति मिलती है, भूत प्रेत योनि से बच जाते हैं, सब दिया जाता है। सारे पुराणों का महात्मा आपको मिलेगा। कोई प्रोडक्ट बेचता है आदमी ना, तो पहले उसके बारे में बताता है कि इसकी इतनी महिमा है, इससे ये फ़ायदा होता है। जैसे एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोलने जा रहे हैं हम, चालीसा जो प्राचीन काल में लिखे गए, संतों ने लिखा, तो वो उतरी हुई वाणी है, लेकिन उस देवता की प्रशंसा है। इसलिए नहीं कि इस चालीसा को ही आप पढ़ते रहिए। अगर इस देवता को आप पूजेंगे, इसका मंत्र करेंगे, तो ये लाभ मिलेगा, ये समझाया गया। जैसे सोरठा होता है, छंद होता है, कविता होती है, वैसे ही 40 लाइनों में लिखा गया कोई भी चीज़ धार्मिक, उसको चालीसा कहते हैं।
और प्रारंभिक स्तर पे उपासकों के लिए चालीसा बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस इष्ट की उपासना कर रहे हैं उसके बारे में इतना अच्छा उसमें गाया गया कि आप खुद भी गाइए और उसमें डूब जाइए। फिर उसके मंत्र का जब आप कर पाएंगे, श्रद्धा आपकी जग जाएगी। ये नहीं कि जिंदगी भर चालीसा में ही फंस जाए, जैसा कि आज समाज में हो रहा है कि आपका ये काम नहीं बन रहा, चालीसा पढ़ लीजिए। तो साइकोलॉजिकली प्लेसिबो इफेक्ट जैसा जो खेल है ना नेचर का, किसी का हो भी गया तो सोचिए इसी से हुआ होगा। आपकी आस्था और आपकी श्रद्धा बड़ी शक्ति है, तभी तो हम अपने श्रद्धा से पत्थर में भी भगवान ये थोड़ा सा समझाइए ना मुझे इसको। नहीं, अभी इसको खत्म कर दे वेद वाला, या पहले इसी को बात कर ले फिर। हाँ, मतलब मुझे मेरे मन में एक सवाल आ भी गया और ये इससे जुड़ा हुआ है। मुझे पता है कि ये गायत्री एक ऐसा समंदर है कि मैं जितनी धाराओं को लेकर आऊँगा वो सब उसी में आएंगे, आपके सारे जवाब वहीं से आएंगे। तो आपने ये जो कहा, एक तो चाहतें, हमारी चाहतों का कोई अंत नहीं है। अल्टीमेटली जब हम गायत्री मंत्र का भी जाप कर रहे हैं तो भी अभी किसी को बताएंगे तो वो जो चालीसा के इम्पैक्ट बता रहे हैं आप, उसी इफेक्ट की वजह से तो वो जाएगा। बताने जा रहे हैं, उसी को बताने जा रहे हैं कि पहले तो चालीसा को ये कह दें कि चालीसा एक प्रशंसा है उस देवता की, करना चाहिए। आप शुरुआत कर रहे हैं तो चालीसा खूब पढ़िए, अर्थ समझ के और भाव में डूब जाइए, तो आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आप मनुष्य जो है बहुत लोभी लालची है। अरे इतना फायदा तो ये तो करने लायक है, लेकिन समस्या फंस जाती है कि प्रोडक्ट की प्रशंसा तो खूब पढ़ लिए कि च्यवनप्राश 56 जड़ी बूटियों वाला इतने साल से ये प्रोडक्ट चल रहा है, और खाते ही नहीं है, ला के खरीद के रख दिए और प्रोडक्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अगर निहायत धार्मिक चीज़ चालीसा होती, एकदम कट्टर धार्मिक चीज़ है ये, तो किसी की मजाल नहीं थी इस भारतवर्ष में कि मुलायम चालीसा लिख देता, घोर विरोध हो जाता। किसी की हिम्मत नहीं थी कि लालू चालीसा लिख देता, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि अटल चालीसा और मोदी चालीसा लिख देता। आप देवता की प्रशंसा और स्तुति मानते हैं उसको, और यहाँ आप नेताओं की चापलूसी कर रहे हैं, उसको भी चालीसा बोल रहे हैं। इसका मतलब बहुत धार्मिक चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है चालीसा, जो आपको इष्ट के प्रति समर्पित कराती है। तो अब यहाँ वही बात अथर्ववेद में चालीसा के रूप में नहीं है। क्या बताया गया है? ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। ये अथर्ववेद कहता है कि जो इस मंत्र का जप करता है उसको क्या मिलता है। जो इस वेद माता, माता यह शब्द यहाँ प्रयोग हो गया है, की स्तुति करता है, वो कुछ पक्ष ये कहेगा कि जो द्विज इसकी उपासना करता है, तो द्विज का मतलब जिसकी दीक्षा हो गई है, ये अर्थ भी लेना चाहिए। प्राचीन काल में जिसका जनेऊ हो गया है, और जो या इसमें शामिल हो चुका है साधना मार्ग में। कुछ लोग अर्थ लेते हैं कि जो ब्राह्मण, ठीक है, अब जो भी अर्थ ले, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा अलग करके बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, जो भी मनुष्य इस मंत्र का जप करता है, वो द्विज हो जाता है। ठीक है, और द्विज का मतलब क्या होता है? दूसरा जन्म। शरीर यही है, लेकिन आपके अचेतन में पड़ी हुई जन्म जन्म के जितने कचड़े हैं, वो धीरे धीरे, तभी तो देवी भागवत से लेके गरुड़ पुराण तक 18 पुराण में इसकी महिमा है मंत्र की। और कई पुराणों में वर्णन है कि ये इतना मंत्र जप करें तो ये इतने दिन के पाप काटता है, इतना मंत्र करें तो इतने जन्म तक का पाप कटता है। ये पाप कटता क्या है? अवचेतन में, अचेतन में जो जन्म जन्म की बुरी स्मृतियाँ, बुरे कर्मों का छाप पड़ा हुआ है, उसको ये साबुन की तरह धो देता है। चित्त को शुद्ध करने का कोई वॉशिंग पाउडर है तो एक मंत्र ही है। ऐसे तो भगवत सुमिरन कोई भी करिए, भगवान का नाम लगातार जपते रहिए, उससे भी वो धुलेगा ही। लेकिन बहुत साइंटिफिक ये बनाया गया कि आपको भौतिक जगत का भी लाभ दे,
आपको तैयार करे उसके लिए, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। कि भगवत कृपा तो होगी अगर भजन करेंगे उससे भी, लेकिन बहुत वैज्ञानिक तरीके से आपको भौतिक लाभ भी मिल जाए और आप वो सब भी पाले, तो चित्त जब शुद्ध होगा तो आप द्विज माने जाएंगे, दूसरा जन्म होगा और बीमारियां भी दूर होंगी, जिस पे हम लोग अभी बात पहले चर्चा कर रहे थे साइकोसोमेटिक। तो इस सब की जड़ तो अचेतन में है हमारे, और वो उसकी दवाई सबसे बड़ी ये मंत्र है। महात्मा गांधी कहते थे कि कितनी भी पुरानी बीमारी हो, गायत्री मंत्र उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर गांधी जी के शब्द हैं, राजनेता के, कोई साधु के नहीं। ऐसे तो सभी संतों ऋषियों ने अलग अलग कहा है, अभी असली मुद्दे पे ही हम रहते हैं। तो द्विजा नाम, फिर क्या होता है आयु। तो ये कनेक्टेड है कि जैसे चित्त शुद्ध होने लगेगा तो बीमारियां कम होने लगी, उम्र बढ़ जाएगी, तो आयु बढ़ जाती है। तो जिसको भी हेल्थ सुधारना है, उम्र बढ़ानी है, ये मंत्र जपे। प्राणम, अब प्राण का बहुत व्यापक स्वरूप है, पूरी सृष्टि प्राणमय ही है, प्राण से ही बनी है, प्राण से ही चल रही है। ऑक्सीजन प्राण नहीं है मूल रूप से। जब मरते हैं तो ऑक्सीजन देके जिंदा नहीं किया जा सकता, कहते हैं प्राण ही निकल गया। ऑक्सीजन नहीं निकली, प्राण निकल गया। हाँ, प्राण रहेगा तो ऑक्सीजन ले पाएंगे, नहीं तो बिना प्राण के ऑक्सीजन कुछ नहीं कर सकता। तो प्राण को बहुत भौतिक स्तर पर अगर समझें सामान्य लोगों के लिए, कि जीवन का आधार प्राण है। कम प्राण लघु प्राण हो गया, जैसे सांस कम ले रहे हैं तो बीमारियों का घर, और अगर महाप्राण आप हो गए, ऑक्सीजन भी ठीक से जा रहा है, तो आप आत्मबल संपन्न होंगे। और प्राण का प्रभाव वाणी में, आप बोलेंगे तो प्राण निकलेगा। जैसे संत लोग बोलते हैं, प्रवचन करते हैं लाखों के बीच में, तो कई लोगों की आध्यात्मिक शक्तियाँ जागने लगती हैं। प्राण सीधी सीधी हीलिंग शुरू करता है। संत को भी नहीं पता है, लेकिन इतना प्राण इकट्ठा किया है कि जब वो बोल रहा है तो पब्लिक को लगता है कि अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छा केवल नहीं लग रहा है, आपके चक्र जग रहे हैं, आपकी उपत्तिकाएँ ग्रंथियाँ अपने स्थान से वो खिलने लगी, आध्यात्मिक जागरण प्रारंभ हो गया। वो अच्छा लगना आपका पूरा रिफॉर्म कर रहा आपके चेतना को। तो वाणी से, आँखों से आप प्रैक्टिस करते हैं, हिप्नोटाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना प्राण आपके अंदर है, एक बार देख देंगे किसी को ना तो मोहित हो जाएगा। ठीक है, आपने खाया कि नहीं खाया, रूखा सूखा खाते हैं, अगर आप साधक हैं इस मंत्र के, आपके चेहरे पे वो तेज होगा जो लोग अनुभव कर पाएंगे, जो दिखेगा नहीं, लगेगा कि कुछ है। और आपके अंदर ही नहीं, आसपास शरीर से वो वाइब्रेशन निकलेगा कि पास में बैठ जाइए आप तो लगेगा कुछ अच्छा लग रहा है। ये प्राण है। अब इसको बहुत भौतिक स्तर पे समझाएं कि गांधी जी जब पहली बार वकालत करने गए तो पाँव लड़खड़ा गए थे, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा नहीं। और जब इसकी साधना करने लगे तो चर्चिल कहता था गांधी से आंख मत मिलाना, नहीं तो उसी के हो जाओगे। तो क्या गांधी जी गायत्री मंत्र जपते थे? जपते थे। तभी तो इसी का अर्थ उन्होंने लगा के कुछ और बना दिया। बोलेंगे आप क्या बना दिया? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये क्या है? ये गायत्री मंत्र का अर्थ, जो बाद में हम आपको इसका अर्थ बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये इसी का अर्थ बताया उन्होंने, जोड़ दिया कुछ और शब्द। तो इसमें सुकरात बहुत सुंदर नहीं थे भौतिक रूप से, उनके दाग थे। चाणक्य बहुत सुंदर नहीं थे। गांधी जी भी देखने में बूढ़े हैं, लाठी पकड़े हुए हैं, सूखा हुआ शरीर है, लेकिन सुंदर है। हम मूर्ति रखते हैं, ठीक है। सौंदर्य ब्यूटी पार्लर में नहीं आता, जिसकी चर्चा हुई थी। प्राण अगर आपके अंदर है ना तो सौंदर्य निखरेगा। आपको कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, और न ही स्टूडियो में जाकर मेकअप करने की ज़रूरत है, वो ऐसे ही चमकेगा क्योंकि प्राण निकल रहा है। तो ये प्राण देता है। आयु प्राणम प्रजा, प्रजा के दो अर्थ यहाँ ले सकते हैं। एक तो जिसके घर में संतान नहीं, वो भी एक प्रजा है उसकी, तो संतान प्राप्ति होती है।
निश्चित। और चाहने वाले लोगों को ही प्रजा ही कहा जाता है। तो आपकी फैन फॉलोइंग बहुत फॉलोअर्स, शिष्य, बढ़ते हैं। आयु प्राणम प्रजा पशुम, मतलब संपत्ति, धन, संपत्ति को ही नहीं, धन अभी आएगा। ये पशुधन से था। ये हाथी घोड़ा बैल, इसके लिए अब आजकल हॉर्स पावर के रूप में इसको देख सकते हैं। आपके पास गाड़ियों की कमी भौतिक संपत्ति को नहीं, अभी अगला भी है ना, इसलिए इसको रोक अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ये पशुधन केवल। तो हॉर्स पावर के रूप में आप देख सकते हैं कि अब मर्सिडीज और रोल्स रॉय और BMW की कमी नहीं होगी। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। अब पशु कीर्ति, आपके फेम को कोई रोक ही नहीं सकता। 4 साल 10 साल रुक जाए, एक दिन आप विश्व प्रसिद्ध होंगे अगर ये साधना करते हैं। तो आप कमरे की दीवार को छेद के आपकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलेगी। बहुत पॉजिटिव और तत्कालिक नहीं। कहा जाता है, महापुरुषों का वचन है और उनका जीवन है कि बहुत जल्दी पब्लिसिटी करके, जैसे पॉल ब्रंटन ने अपनी एक पुस्तक इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया में लिखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गॉड इन इंडिया। फर्स्ट वन इज मीडिया प्रोजेक्टेड गॉड एंड सेकेंड वन इज रियल गॉड। संतों के बारे में लिखा था, कुछ नाम भी लिखा था, नहीं लेंगे हम यहाँ, क्योंकि बड़े प्रसिद्ध संत हैं उस जमाने के जिनको मीडिया प्रोजेक्टेड गॉड लिखा है उन्होंने। तो बहुत जल्दी आप ख्याति के चरम शिखर पे पहुंच जाए, संभव है, मेहनत करके, परिश्रम करके, आपके गुणों के कारण भी, आपकी प्रतिभा के कारण भी और इंतजाम के कारण भी, जो मीडिया मैनेजमेंट के कारण भी। लेकिन उस स्तर पे टिके रहना आसान काम नहीं है। ठीक है, कभी भी जंप कर सकते हैं कि जिस मीडिया से और जिस प्रभाव से आप उठे थे वही कहीं नेगेटिव हो गई तो आप ख़त्म हो जाएंगे। और अगर अपने बल पे उठे हैं तो कोई नहीं ख़त्म कर पाएगा। तो कीर्ति आपकी जो होगी ना वो स्थायी होगी। अब कीर्ति आ गई तो बिना पैसा की कीर्ति टिकती नहीं, क्योंकि आप आत्मग्लानि में चले जाएंगे। ये लोग बोलेंगे कि अरे इतने बड़े आप पत्रकार हैं तो थोड़ी मदद कर दीजिए ना, बेटी की शादी 2-3 लाख रुपया का। तो बोले किसको बोलने जाए, कोई नहीं देगा। बोले क्या खाक, आप क्या किया जीवन में, इतना भी नहीं। 50,000 लाख रुपए के लिए आप बोल रहे हैं। हमारे पास भी आ जाते हैं लोग और करना पड़ता है। हम तो दान दक्षिणा मांग के जीते हैं, लेकिन करते हैं उसी में से। तो द्रविणम जिस पे आप ले जा रहे थे ना, ये अथर्ववेद का मंत्र पढ़ रहे हैं कि द्रविणम की कमी नहीं होती। द्रव्य आपको मिलेगा, पैसे की कमी और भौतिक संपदा की कमी। आप बिजनेस करते हैं कि नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आएगा आप सोचिए और देखेंगे कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि हो जाएगा। जैसे कुंभ में हम लोग करते हैं, तो दूसरे बहुत लोग संत हैं जो बेचारे छोटा बड़ा हर तरह का कैंप लगाते हैं और लोगों को भंडारा देते हैं, भोजन कराते हैं और अपने तप की पूंजी लुटाते हैं। 2 साल 3 साल तक दक्षिणा मांगते हैं और ले जाके वहाँ खिला पिला के वापस आ जाते हैं। और बहुत ऐसे भी हैं जिनका मैनेज्ड होता है सारा खेल एजेंसियों के द्वारा, वो करोड़ों रुपये लेके भी आते हैं। तो जैसे हम लोग जाते हैं तो हमको पता ही नहीं होता है कि हम करेंगे कैसे, पैसा तो है नहीं, लेकिन बड़ा कैंप लगता है, हज़ारों हज़ार 2-4 हज़ार 10,000 आदमी तो रोज़ फ्री खाते हैं और रुकने की व्यवस्था भी फ्री रहती है। तो सिर्फ हम मंत्र की इस महिमा पे बता रहे हैं। फालतूगिरी के लिए परमात्मा नहीं देता आपको। अगर आप अपने उस साधना के व्यवहारिक जो आपकी पात्रता है उसके स्तर से गिरेंगे तो लुप्त होने लगेंगे। और अगर आप प्रामाणिकता बनाए हुए हैं और कुछ भी करिए, देखेंगे कि दैवी शक्तियाँ कुछ हवा में सार्थक प्रयोजन भी जो है उसमें जुड़ा होना चाहिए। एकदम हाँ, कि आप शक्ति आ जाने के बाद आप निरर्थक चीज़ों में, आत्म प्रवंचना में वैभव खर्च करने के लिए चिंतन करने लगे तो आपकी अपनी ही शक्तियाँ रोक देंगी कि नहीं, इसके लिए वैभव नहीं देंगे हम। आप टेंशन में आ जाएंगे, अरे पैसा ही नहीं आ रहा कहीं से। तो आप सोचिए किस चीज़ के लिए आप कर रहे थे, कि आप तो आत्म प्रवंचना में फंस गए थे। आपको ईश्वर समर्पित जीवन जीना था या कर्तव्यों का निर्वहन आपको करना था, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, प्राणी मात्र के लिए आप लगाना चाह रहे हैं कुछ, तो मिलेगा।
तो द्रविणम, और द्रव्य जैसे आता है टेंशन शुरू कि इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, मैनेज कैसे करें, चोरी ना हो हाँ जाए, इतना पैसा आ रहा है, कोई बेटे को किडनैप ना कर ले, कोई फिरौती ना मांगने, कोई भाईगिरी ना होने लगे। तो ब्रह्मवर्चसम, ब्रह्मवर्चस शब्द सामान्य तौर पे सुनने में नहीं आता है। आत्मबल की पराकाष्ठा होती है, ब्रह्म का वर्चस्व आपके अंदर होता है। भौतिक वर्चस्व तो छोटी सी चीज़ है, आप ब्रह्म की शक्ति के साथ जीते हैं। फिर व्रजत ब्रह्मलोकम, परमात्मा प्राप्ति, ब्रह्मलोक सीधे, स्वर्ग लोक नहीं। बहुत संस्थाएं हैं जो सनातन के विरुद्ध चीज़ें बनाई हुई हैं अपने संस्थाओं में नियम, और कहते हैं कि हम भी सनातन के अंग हैं, और टोटल देखेंगे एकदम अलग है पटरी। और जो उनके संस्थापक लोग हैं उन्हीं को शिव, उन्हीं को ब्रह्मा, और सनातनी लोग भ्रम में पड़ के, मान लो वो भी तो शिव जी का ही पुजारी, शिव जी का नहीं कर रहा, वो अपने गुरु को बोल रहा है शिव। ये हमारे वाले शंकर भगवान सावन वाले नहीं हैं, इस भ्रम में न पड़े। वो स्वर्ग को ही सब कुछ मानते हैं, और आप संस्था में उनके जुड़ जाएंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन हमारे गुरु जी से बात हुई कुछ साधकों की, तो बोले कि स्वर्ग जाना पसंद करेंगे। तो पूछा सबने कि भाई स्वर्ग क्या होता है? बोले कुछ नहीं, यहाँ और वहाँ में कोई फ़र्क नहीं है। बोले मतलब? तो उस ज़माने में, अभी सनी लियोनी टाइप का बहुत सारा है आजकल मार्केट में, पामेला कोई होती थी, हम लोग तो बच्चा थे। बोले पामेला होती है या वहाँ मेनका उर्वशी होती है, फ़र्क क्या है? हाँ, और यहाँ पे रेड लेबल, ब्लैक लेबल और वाइन, बियर और वोडका होता है, और वहाँ पे सोमरस होता है। तो बोले न साधु कोई नहीं जाना चाहेगा। पुण्य कमाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, भोग के वापस धरती पे आ जाते हैं। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है, वो भी एक स्थान है जहाँ आप नौकरी करके बहुत पैसा कमाएं, और कमाने के पश्चात क्रेडिट कार्ड लेके नौकरी छोड़ के चले जाएं मॉल में और खूब उड़ाएं, पैसा ख़त्म। फिर आइए जॉब मांगने तो कहेगा बदमाशी करके गए थे आप, अरे और कुछ दिन करते आपको और अपग्रेड किया जाता और कुछ और चीज़ें दी गई होती कि ना अब तो थोड़ा जूनियर पोस्ट पे काम करिए। जैसे मान ले कोई आपके पत्रकार विभाग का, जैसे ही प्रिंट मीडिया से डिजिटल वाला खेल आया, ठीक है, तो सब लोग इसमें आने लगे। जब हम, क्योंकि हमारा अनुभव इसलिए बोल रहे हैं, जब आने लगे तो बड़े बड़े टॉप लेवल पे पहुँचे, तो बहुत लोगों की इच्छा हुई कि हम अपना चैनल बना लें, ठीक है, और निकल के अपना बनाए, और फेल हो गया वो चैनल। और फेल जब हुआ तब तक उनके जूनियर को बना दिया गया टॉप। अब फंस गए कि भाई अब हम उसके अंडर में तो ना काम, उधर गए ना हाँ, इधर अब गए। उसके अंडर में तो करेंगे नहीं, तो पूरी ज़िंदगी ही चौपट हो गई। अब क्या करें, फिर से शुरू करें। तो जब, इसलिए गीता कहती है कि आप पुण्य कमाते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, और खर्च करके धरती पे आते हैं, मानव योनि पाने के लिए तड़पते हैं कि पुनः वही नौकरी दे दी जाए उसी पोस्ट को। तो कई बार दे भी दी जाती है, और कई बार नीचे पोस्ट दे दिया जाता है, कुछ दूसरी योनि में 2-4 जन्म के लिए भेज दिया जाता है। तो बुद्धिमान मनुष्य स्वर्ग जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, उसके ऊपर भी है। और आखिरी तो है कि हम आत्मस्वरूप को प्राप्त करें, परमात्मा स्वरूप को। तो ये मंत्र आपको वहाँ तक पहुँचाता है। सबसे कठोर पुराण जो माना जाता है, गरुड़ पुराण माना जाता है, कि सब लोग सुनते नहीं, मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा की शांति के लिए सुनाया जाता है। ये अपने धर्म में यही मान्यता। आपने कभी गरुड़ पुराण सुना है? कोई मृत्यु किसी की हुई होगी तभी सुने होंगे, ठीक है जी। तो हमने भी नहीं सुना था, किसी की मृत्यु पे ही पूरा ध्यान लगा के पूरा ही पुराण ही सुन लिए, A to Z। उसमें जैसे, क्योंकि हम लोगों को बचपन से कर्मकांड सिखाया गया, श्राद्ध तर्पण तक कराना सिखाया गया, कराते भी थे। तो गरुड़ पुराण में वो मंत्र हैं सारे कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है, स्वर्ग कैसा, नरक कैसा, और ये मंत्र से 13 दिन तक क्या क्या करना, 13 दिन के बाद उसका साइज क्या होगा, और फिर उसके आगे की उसकी गति होगी, नहीं तो तब तक वो फंसा रहेगा। जी। उसी गरुड़ पुराण में कहता है जो 11 माला गायत्री मंत्र जपता है वो मुक्त पुरुष हो जाता है, किसी पिंडदान और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं।
इतनी बड़ी महिमा इसकी है मंत्र की, तो अब क्या चाहिए। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत जगह, क्योंकि 92 में हमने यहाँ के जितने स्कूल कॉलेज हैं, बुलंदशहर से लेके हापुड़, गुलावटी, सिकंदराबाद, गाजियाबाद, मोदी नगर, प्रतापपुर के आसपास के सब जगह लेक्चर दिया। तो कभी गाँव में जाते थे तो गायत्री मंत्र की चर्चा हो तो आर्य समाजी तो समझते थे, कोई अरे तो मरने के बाद जपने का मंत्र है। आत्मा की उन्हें गरुड़ पुराण वाली महिमा पता थी कि वो आत्मा की मुक्ति के लिए है ये जिंदा आदमी, हमने कहा जो मरे हुए को मुक्त कर सकता है वो जिंदा को कितना दे देगा, ये समझना चाहिए। तो ये अथर्ववेद के हिसाब से इसकी महिमा, वो आपने सारी जो उसकी, अब यूं तो बहुत सारे सवाल अभी जो हैं उनके जवाब आपने इसमें दिए, जो गायत्री की महिमा को आपने बताया है। जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, बीच में मैंने आपसे ये पूछा भी था कि अल्टीमेटली चाहते हैं अभी ये जितना कुछ देना है इसमें, एक तो पतंजलि कैवल्य तक ले जाते हैं, या हम देखते हैं कि अल्टीमेटली आध्यात्मिक आनंद जो है वो कुछ भी पा लीजिए फिर वहीं खड़े होते हैं कि अब कुछ और आगे का पाना है। हम अप्राप्त परिस्थिति के चिंतन में जुटे हुए हैं सारे के सारे, बस एक ऐसी कोई जहाँ पर बैठे हैं, हम जहाँ का सोच रहे हैं वहाँ पर जो बैठा है वो कहीं और का सोच रहा होगा, वो जहाँ का सोच रहा है वो कहीं और सबसे ऊपर बैठा होगा वो भी किसी बात से परेशान होगा। यानी अल्टीमेटली इसमें जो आपने बताया, इतनी प्राप्तियों में ज़्यादातर प्राप्तियाँ आपको कोई संतुष्टि नहीं देने वाली है। इसका समाधान क्या, ये ज्ञान कहाँ से उतरेगा? और अभी आपको जो सुन रहे होंगे ना वो भी ज़्यादातर बोलेंगे, और मैं इसका टीज़र भी लगाऊंगा कि देखिए ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो तुरंत रुकेंगे, अरे क्या महामंडलेश्वर जी बता रहे हैं कि ये तो प्राप्तियां होने वाली। एक तो जो आखिरी में पहुंचा है ना, मह्यम दत्वा, ये जो मिल गया आपको, ये लेना नहीं है आपको, क्योंकि सब अस्थायी है। समझ लिया, उस पर ध्यान नहीं दिया आपने। मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, ये सब फिर से छोड़ दीजिए ना, आसमान है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराएगा। ये जो मूल आपकी संतुष्टि है स्वभाव की, जिसके लिए अब आत्मा है, जीव है, मनुष्य तो शरीर है, एक वाहन है हमारा, और हम अपने पहचान को ही बदल देते हैं आगे। यहाँ कोई आत्मा नहीं होता, मनुष्य भी नहीं होते, मनुष्य तक भी हो जाए तो समझ में आ जाएगी बात। हम क्या हो जाते हैं, डॉक्टर साहब हो जाते हैं, इंजीनियर साहब हो जाते हैं, पत्रकार महोदय हो जाते हैं, नेताजी मंत्री जी हो जाते हैं, अंबानी अडानी व्यापारी हो जाते हैं, क्रिमिनल हो जाते हैं, साधु संत महामंडलेश्वर हो जाते हैं। हम नहीं बचते, फिर वो आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है जो मूल स्वरूप की है। अब संतुष्टि की जहाँ तक बात है, जो आपका प्रश्न है वो हर आदमी की जिज्ञासा होती है जो जागृत है। आम लोग तो उसी में लिप्त है, उनको वही चाहिए, नहीं तो ये टोने टोटके का बाजार चलता नहीं जो चल रहा है इतना ज़्यादा। ये अच्छे अच्छे संत कथावाचक जो पहले कथा सुनाते थे, हम तो बहुत दिन से जान रहे हैं, अब वो भी टोटका बता रहे हैं। मजबूरी है उनकी कि उनके बाद आए हुए लोग एकदम जंप कर रहे हैं टोटके के कारण, तो वो भी बेचारा याद नहीं है तो पर्ची रख के टोटका बता रहा है, कथा करते करते बीच में 2 टोटका बता रही कि इससे TRP कुछ मिल जाए। संतुष्टि संभव नहीं है बिना आध्यात्मिक उपलब्धियों के। भौतिक सफलता से संतुष्टि थोड़ी देर के लिए मिलेगी, फिर आगे कुछ और दिखने लगेगा। कारण यह है कि तिलस्म की दुनिया में, मृग मरीचिका में आप पूर्ण प्यास बुझने की कल्पना कर ही नहीं सकते। आप कभी एयरपोर्ट पे जाइए या रोड पे देखिए गर्मी के दिन में, तो लगेगा पानी है सामने, और कोई प्यासा आदमी चलता चला जाए, जैसे नज़दीक पहुंचेगा लगा पानी आगे भाग गया। अब इसको अलग अलग उदाहरण से समझिएगा। लोगों की प्रवृत्ति, एक टूटी हुई साइकिल पर चलने वाला रोज मंदिरों में प्रार्थना करता है, प्रभु अब कुछ नहीं मांगेंगे, एक मोटरसाइकिल मिल जाती है। कभी जमाना था कि दहेज में मोटरसाइकिल मिल जाए तो बड़ी साइकिल भी नहीं मिल पाता था लोगों को, मिल गई मोटरसाइकिल, संतुष्टि हो गई नहीं। कार जब देखा बोला ओहो प्रभु इन लोगों को कार दे दिया आपने, अब नहीं मांगेंगे कुछ, एक बार आप कार दे दी, नैनो ही दिलवा दो, छोटा नैनो मिल गए। बोला क्या छोटा सा दिलवा दिया, लंबी लंबी गाड़ी लेके घूम रहे हैं सब, कोई बड़ा चीज़ मिलता, मिल गई, मिला नहीं। अब एक अपना प्राइवेट प्लेन होता ना तो मिली संतुष्टि। पहले तो ये समझ लें कि चाहत क्या है। दुनिया के समस्त मनुष्यों का
विश्लेषण किया जाए, इच्छाओं आकांक्षाओं की सूची बनाई जाए तो एक विश्वकोश बन जाएगा, आकांक्षाएं खत्म नहीं होगी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डिजायर्स बना लेंगे आप, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी, फिर भी बना रहेगी। जैसे कहानी आपको हंसने के लिए बोल दे कि एक भिखारी नारद मुनि के पास गया, बोले रेड लाइट पे भीख मांगते मांगते हम परेशान हो गए, कुबेर के यहाँ आपका आना जाना है, तो एक चिट्ठी लिख दीजिए ना, कुछ दे दे, देवलोक के खजांची हैं। तो लिख दिया कि कुबेर महोदय इनको कुछ दे दीजिए। झोली में डालते डालते देवलोक का खजाना खाली हो गया, उसकी झोली भरी नहीं। तो नारद मुनि को बात किया उन्होंने कि किसको भेज दिया आपने? बोले ऐसे कैसे हो जाएगा कि देवलोक का खजाना ही खाली हो जाए और उसकी झोली न भरी, कैसा मनुष्य पहुंच गया? तो बोलता साधारण भिखारी है। तो आके नारद मुनि ने टटोला झोली में क्या है, तो देखा आदमी की खोपड़ी है। बोले दुनिया की कोई भी झोली भर सकती है, मनुष्य की खोपड़ी कभी भी नहीं भर सकती, वो कुछ भी भर दीजिए खाली ही रहेगी। तो आकांक्षाओं में सबको समेटा जाए, दो शब्द में कहा जाए मनुष्य चाहता क्या है, तो वह है सुख और शांति। दो शब्द में अगर कहेंगे तो सुख और शांति। तो भौतिक साधनों में सुख और शांति ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप ऐसे भी मान लें कि चलती हुई दुनिया में जिंदगी कोई स्थिर नहीं है। पानी में हम हैं, एकदम जीवन ही पानी है, चल ही रहा है, रोज टूट रहा है, खत्म हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, फिर बूढ़ा हो रहा है, मर जाएगा। तो बहती हुई नदी पे कहीं घर बनता है? नदी में खड़ा हो जाए आप और आप कहेंगे कि गंगा जी को मैंने स्पर्श किया है, जिन बूंदों ने स्पर्श किया था वो गंगा सागर जा चुकी है, दूसरी बूंदें आई और चली गई। तो आप जो हैं कहते हैं हम ये हैं, अभी 5 मिनट पहले जो थे वो सेल्स टूट चुके हैं, नए सेल्स आ गए हैं। तो ये पूरा चलने वाला है, चलायमान है जीवन, इसमें रुकने वाला नहीं कि ये मिल जाए। तो लोग जो सोचते हैं पढ़ लिख लें तो ये करेंगे, फिर नौकरी लग जाए तो ये करेंगे, फिर शादी हो जाए तो इतनी शांति मिलेगी, बुढ़ापा आ जाता है, कभी वो दिन आता नहीं। एक मुखिया कल्पना करता है कि हे प्रभु एक बार एमएलए बना देते, बन गया, अब तो संतुष्ट होंगे, सुख शांति आ गई होगी। कहाँ, अब तो बेचैनी और बढ़ गई। एक बार मंत्रालय मिल जाता, मिल गया, एक बार मुख्यमंत्री बन जाते। मुख्यमंत्रियों से पूछिए कोई संतुष्ट है केंद्र में, और केंद्र पहुंच गए तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्रियों से पूछिए वो कभी शांति आई है उनको? और ट्रंप की हालत देखिए, या और भी किसी की। तो भौतिक साधनों में सुख शांति होती नहीं है। सुख और शांति आपके संतुलन में है। आपको अपने आप को समझना, जिंदगी को समझना, व्यवहार को समझना, मानसिक संतुलन बनाना, और साधना के बाद एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आपको देख के विवेकानंद जी का एक पूरा स्वरूप तो आपका दिखता ही है, और विवेकानंद जी की ही बात थी, इसलिए आपको देखते देखते मैं खो गया, आपकी छवि में भी खो गया और उस बात में भी। उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी लाइन लगती है मुझे, भिखारी का त्याग किसी काम का नहीं। वो लोग त्यागने की बात ना करें जिन्होंने कभी हासिल ही नहीं किया, जिसने कीर्ति को, प्रसिद्धि को देखा ही नहीं, वो बोले मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे कीर्ति नहीं चाहिए, ऐसे त्याग को विवेकानंद त्याग नहीं मानते। बड़ा स्पष्ट लिखा है उन्होंने इस विषय में। थोड़ा मुझे ये भी समझाइए कि हासिल भी करना है, लेकिन इस मनोभाव से करना है कि हासिल करना अंत नहीं है। देखिए, ये बात सत्य है और इसको समझना भी चाहिए। श्री अरबिंदो की एक शिष्या थी फ्रेंच, जिनको श्री माँ कहा जाता है। उनसे साधकों ने यही प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने कहा फर्स्ट मेक देन डिजॉल्व, पहले बनाओ, हैसियत तो पैदा हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि भाई गरीब गया गुजरा आदमी किसी राजा से कहे जाओ तुमको क्षमा कर दिया, अरे तुम क्या क्षमा करोगे? जो जवाब दे सकता है, औकात है और बर्दाश्त करने की उसकी क्षमता है, वो परम तपस्वी है। ठीक है। और जो वैभव लुटा सकता है,
गलत कर्मों में लगा सकता है, फिर भी वो तपस्या कर रहा हो, वो त्याग है। त्याग है। जैसे जिलेबी की दुकान पे खड़ा हो और उपवास कर रहा हो, नहीं ऐसी जगह चले जहाँ मिलती ही ना हो, फाके चल रहे हो वैसे ही उपवास चल रहा हो। तो ये नहीं, पहले आप निर्माण करिए। तो निर्माण करने में अब ये नहीं कि अब इसी के लिए निर्माण करिए कि हमको ख़त्म करना है। आप साक्षी भाव से परमात्मा के इशारे पे चलते रहिए कि हमारा निर्माण अहंकार ना हो जाए कि हम IAS इसलिए एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं कि छोड़ के साधु बनना है, कि बता सके बाद में कि हमने क्लियर किया था, हम IAS हैं। एक थे हमारे परिचित जज स्वामी हैं, तो एक संत हमसे बोले अभी तक इनका जज नहीं गया। आप कहेंगे आपके भी नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। मजबूरी है, मजबूरी समाज की है। ताल कटोरा स्टेडियम में एक बार हम गए, कार्यक्रम संत सम्मेलन था, तो एंकर थे, नॉन एंकर थे, बहुत बड़े कवि हैं, नहीं नाम लेंगे अभी। तो एक कथावाचक, संत भी नहीं थे, वो BSc करके कथा कर रहे थे। तो बोले देखिए समाज में ऐसे ऐसे भी संत हैं, कथावाचक हैं, जो BSc तक पढ़ाई किया है, और हम लोगों को पूछे ही नहीं, न बैठने के लिए पूछे ठीक से। भाई एक अखाड़े का महामंडलेश्वर है, नागा बाबा लोगों के गुरु है, साधु संत है, भाई इसी नाते कम से कम पूछ लेते और उसको सही वक्त पे बुलवाते, उससे तो उसका भी लाभ जनता को मिलती। मौका ही नहीं दे रहा है। तो उतर के आए तो लगा कि भाई आप भी PhD किए हुए हैं, अपने लिए नहीं समाज का भला हो जाए इसलिए लिख दो, ताकि भ्रम भी दूर रहे कि BSc ही नहीं, केवल ऑथेंटिक पढ़ाई करके कॉलेज जाके किसी मानद डॉक्टरेट की डिग्री लेके नहीं, PhD करके भी साधु होते हैं। तो आज के युवा पीढ़ी को लगता है कई बार कि साधु मतलब आउटडेटेड पर्सनालिटी है, समाज से भागे हुए लोग। मैं इस पे एक कॉन्ट्राडिक्शन मेरे मन में आ रहा है, और आपने जो जिक्र किया ना, मैं समझ भी गया आप किसकी बात कर रहे हो। अब मैं भी कोई नाम नहीं लेता हूँ, पर संदर्भ आप भी समझेंगे। आजकल आप जो कह रहे हैं आउटडेटेड फैशन, मैं तो देख रहा हूँ वो जो भी होंगे आपके साथ में भी होंगे, वो भी सब छोड़ के यही सब करने में लगे होंगे कि किसी तरह से राम जी का गुणगान किया जाए, कथाएं की जाएं और अपना नाम इस फील्ड में कमाया जाए जिसमें आप कह रहे हैं कि इसको आउटडेटेड माना जाए। अब आपको बता दें, साधु और कथावाचक, इसका फर्क समाज को नहीं पता है। ये एक अच्छा विषय है। साधु आउटडेटेड दिख रहा है, कथावाचक आउटडेटेड नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि कथावाचक के पास सोशल मीडिया है, कथावाचक के पास टेलीविज़न है, कथावाचक के पास पैसा है, वो गायक भी बढ़िया है, वो मनोरंजक भी बढ़िया है, वो विचारक भी बढ़िया है और अच्छा काम कर रहा है। पुराणों की कथा, हम लोग भी कथा करते हैं, कथावाचक है लेकिन साधु है भाई हम। तो फर्क ये होता है कि कथावाचक बहुत तरीके से पेश करता है इसको और समाज तक पहुंचता है, और साधु की दिक्कत क्या होती है, वो कहता है कि अरे कहाँ इसमें फंसना है, बाबा बने थे इसी के लिए। तो थोड़ा सा फर्क है। एक साधु, आने वाले भविष्य में यही दुर्गति रही तो साधु खत्म हो जाएंगे भारत से, कथावाचक तो पैदा हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में बताना बहुत अच्छी बात है, भक्ति का मार्ग है, लोगों का कल्याण होता है। लेकिन जो साधु की संस्कृति भारतीय संस्कृति है, क्योंकि हर माँ बाप पढ़ा लिखा जो भी है या कम पढ़े लिखे, साधुओं से आशीर्वाद तो लेना चाहते हैं, चरणों में बैठना चाहते हैं, लेकिन पूछ दीजिए कि अपने 2 बेटे हैं, एक को साधु बना दीजिए। ये गलती मत करवाइए। तू शराबी बन जा, इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, कुछ भी कर ले, दुकानदार बन जा, लेकिन कथावाचक बन जा। हाँ, कथावाचक बन जा, साधु नहीं बनना। आजकल करियर है वो। नहीं, कारण है देखिए कि प्रोफेसर साहब पहले कथा वाचन भी, एक भागवत और ऐसे रामायण, राम कथा होती नहीं थी पहले, सच्चाई बताएं, जो बचपन से देख रहे हैं, पहले रामायण सम्मेलन होते थे, रामायण के प्रसंगों को संत लोग सुनाते थे। तो मुरारी बापू के समय से संगीत में राम कथा का प्रचलन चालू हुआ और बहुत उन्होंने भक्तिमय इसको सुनाया,
और बाद में बहुत कथावाचक उनको देख देख के पैदा हुए। ये ट्रेंड भी ठीक है कि 3 घंटे अगर गाना आता है तो आप भी इस फील्ड में जा सकते हैं। क्यों? जो लेक्चरर है, प्रोफेसर है, समझदार है, पॉइंट्स बना सकता है, बढ़िया भाषण देते सकता, मोटिवेशनल स्पीकर है और साथ में गायक है अगर वो, ठीक है, और उसी समाज से आ रहा है तो उसको यजमान भी है, अवसर भी है, लोग भी है, कनेक्शन उसका है, तो उसको आसान है ये बनना कि भाई आप 40 विद्यार्थी को पढ़ाते थे कक्षा में, मौका मिल रहा है आपको 2000, 4000, 1 लाख पढ़ाने का, और जो फीस आपको लाख रुपए मिल रही थी वो 20 लाख मिल रहा है। तो इस बिजनेस को कौन छोड़ेगा? जी मैं समझ गया अभी। पढ़ाना वही है जो आप क्लास में पढ़ा रहे जी थे। ठीक है। और यहाँ पर भावनात्मक ज़्यादा पढ़ाना है आपको, विषयात्मक पढ़ाने से या विज्ञानात्मक ये भी बुरा नहीं है। अच्छा, समाज को दिशा तो दे रहे हैं ना, लेकिन साधु अलग चीज है। साधु संस्कृति को जीता है। शास्त्र पढ़ के कोई साधु नहीं बनता, साधु पढ़ के शास्त्र लिखे जाते हैं। इसलिए साधु को भगवान का जिंदा रूप माना जाता है, धरती का देवता माना जाता है। कि आप भगवान नहीं देख पाए, साधु देख लीजिए, उसका व्यवहार देख लीजिए, उसकी रहन सहन, सहनशीलता देख लीजिए, तो लगेगा कि भगवान होते होंगे तो ऐसे ही होते होंगे। अब सामान्य एक प्रश्न, जब भी आप मेरे साथ बैठे हैं या जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, दर्शक और कई सारे कमेंट्स भी आते हैं, पूछते हैं, तो मैं कॉमन जो कुछ सवाल पाता हूँ उसमें ये है कि आप को भी कुछ, जैसे आपने डॉक्टर डिग्री के बारे में बताया, लेकिन महामंडलेश्वर आपको जो उपाधि मिली या महामंडलेश्वर की भूमिका बड़ी महत्व की होती है। वो भी तो एक पदवी है, वो भी तो एक कार्य है। दूसरा आपका अटायर, आपकी वेशभूषा जो है वो भी तो आपको एक प्रोफेशन, यानी साधु का जीवन भी अपने आप में एक भौतिक करियर के तौर पर कई लोग देखते हैं, जिनका देखने का दायरा वो होता है। उनको कैसे आप ये समझाएंगे कि ये उससे अलग है? साधु का जीवन देखना नहीं चाहिए भौतिक करियर के रूप में, आध्यात्मिक करियर के रूप में देखना चाहिए, आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति के रूप में देखना चाहिए। अगर कोई देखता है तो उचित नहीं है और उसकी मानसिकता ठीक नहीं है या कुछ उसका एजेंडा है। वो पॉलिटिशियन बनना चाहता था, लेकिन अब जमाना थोड़ा सा बदला है तो उसको करियर इसमें भी दिख रहा है कि आप महात्मा बन जाइए। महात्मा भी तो पॉलिटिक्स में आते हैं और भक्त जितने होंगे आपको टिकट मिल जाएगा। तो करियर इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन साधु कोई करियर नहीं होता है। पूरा करियर बर्बाद करो तब साधुता मिलती है। समझ लीजिएगा इस तरह से। मैं समझ गया आपकी बात कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, तो घर फूक के तो साधु बनते हैं लोग, और इसमें करियर ढूंढते हैं लोग। बहुत लोग जन्मजात साधु होते हैं पूर्व जन्म के संस्कार से, कुछ लोग एक्सीडेंट से होते हैं कि दुर्घटना घटी, वैराग्य आ गया। कुछ लोग विवेक से होते हैं कि कुछ उम्र हुई तो उनको लगा कि अब इसमें कुछ है नहीं जी। अब हमको साधना मार्ग में जाना चाहिए। जैसे आपको एक उदाहरण दे, स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया आपने, DD1 पे स्वामी विवेकानंद एक फीचर फिल्म आई थी, उसमें जो स्वामी विवेकानंद का रोल किए थे, बाद में रामानंद सागर के श्री कृष्णा में किया जी, और ऋषिकेश के ऊपर उसी सीरियल के बाद आश्रम बना के अपनी साधना में लगे हुए हैं। तो ऐसे भी विवेक जागृत हो जाता है, लोग साधु बनते हैं। कुछ लोग जो कंट्रोवर्सी वाले होते हैं वो प्रॉपर्टी मठ मठाधीश इसके लिए भी होते हैं लोग। लेकिन एक नई परंपरा सी आई हुई है जो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा कि ठीक है साधु राष्ट्र संभाले, बुरी बात नहीं है। बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह राष्ट्र के लिए ही तो समर्पित थे, और भी संत बहुत हुए हैं जो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने काम किया है। तो आज भी अगर राष्ट्र निर्माण के लिए राजनीति में संत हैं या आते हैं तो बुरी बात नहीं, लेकिन कोई इसी के लिए संत बनने जाए कि इससे राजनीति में प्रवेश इससे राजनीति में, और हो रहे हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं आप कि हो रहे हैं, इत्तेफाक रखता कि भाई समाज सेवा के क्षेत्र में थे और कुछ बात बन नहीं रही है। अलग अलग संगठनों में जो समाज सेवा के संगठन है या राष्ट्रीय संगठन है, उनमें कुछ पोस्ट पे थे, काम बन नहीं रही, तो बाबा बन जाइए। एक सज्जन संत है तो
वो नेता बन गए थोड़े दिन के लिए, टिकट भी मिल गया। हाँ, तो अभी अच्छे संत हैं, बहुत करीबी हैं, तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन पब्लिक ने जो बताया उस जमाने में जब टिकट मिला उनको, तो पब्लिक ने कहा ये जीतेंगे नहीं। हमने कहा क्यों? बोले व्यवहार जन सेवक वाला नहीं है। तो कौन सा व्यवहार है? बोले व्यवहार तो शासक वाला है। वो तो कहते हैं कि हम तो साधु हैं भाई, ऐसे भी तुम पैर छुओगे, हाँ तो वोट देना तो दो, नहीं देना मत दो। तो ऐसा इलेक्शन कैसे जीतेंगे? समझ रहे? बहुत सुंदर बात है। तो इसमें फेल भी हो जाते हैं लोग। अब कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि जो परंपरा से गुरु भी राष्ट्र निर्माण में और धर्म को जन जन तक पहुंचाने में राजनीति के माध्यम से थे, और शिष्य भी उसको संभाले उस विरासत को, तो कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, मुझे अब कुछ क्विक सवाल भी करता हूँ। सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जब आप ये बातें बता रहे हैं, उसके बाद में जितने लोग आपको सुन रहे होंगे, वो आपके मैनिफेस्टेशन वाली बात, गायत्री मंत्र के जाप से हमें अपेक्षित सफलता मिलती है, इच्छित मनोकामनाएं मिलती हैं, ये सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई। लेकिन ये इच्छित मनोकामना जैसा कुछ होता है, आजकल मैं एक मैनिफेस्टेशन का भी बड़ा फैशन देख रहा हूँ। खूब सारे ज्ञानी आ गए हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वजह से, तो और ये बड़ा प्रयोग चल पड़ा है कि जिसको थोड़ा सा वो कहीं से सुन के आता है, फिर उस बात को अपने अंदाज में उधारी का खूब चल रहा है। तो थोड़ा उनके श्रीमुख से, क्योंकि आपने शोध किया है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस विषय पर बड़ा गहरा सालों का, दशकों का शोध है डॉक्टर साहब का, और इस शोध के दौरान उन्होंने कई अनुभूत सत्य भी साझा किए हैं। तो जब एक मौका है कि पहले आपको हम मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ले जाएं, उसके पहले शोध पर थोड़ी सी बात बताएंगे कि हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व का पहला शोध संस्थान जिसके डायरेक्टर डॉक्टर प्रणव पंड्या जी थे, हैं अभी भी, जो गायत्री परिवार। जी मैं जानता हूँ, आचार्य श्री राम शर्मा जी के स्थापित विरासत को उन्हीं के संरक्षण में हमने वहाँ काम किया। तो मूल विषय ये था कि समाधान जीवन का समाधि में मिलता है। समाधि किया नहीं जाता और ध्यान भी किया नहीं जाता। ध्यान समाधि का द्वार है। तो ध्यान क्या है जो आजकल कराया जा रहा है? ये सब धारणा है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। तो जो कराया जा रहा है, बोलने में दिक्कत नहीं कि ध्यान कराया जा रहा है, क्योंकि समझेंगे नहीं लोग, लेकिन है धारणा। धारणा शब्द का अर्थ होता है इमेजिनेशन, कंटेम्पलेशन, कि हम एक परिकल्पना करते हैं, उन पर मन को एकाग्र करते हैं, भाव को एकाग्र करते हैं, फिर उसमें स्थिर होने की कोशिश करते हैं। जब हो जाते हैं तो उसको ध्यान कहा जाता है। तो आप दीपक की ज्योति पे, मोमबत्ती पे, किसी चित्र पे, किसी देवी देवता पे, किसी इष्ट पे, किसी शब्द पे, किसी ध्वनि तरंग पे, जो नादियों कहते हैं, ज्योति पे करें तो त्राटक कहते हैं, अलग अलग नाम है इसके। तो सब धारणाएं, या भागवत के हिसाब से भगवान कृष्ण के रूप को, अंगों को आप मन में ध्यान करते हैं शब्द, लेकिन है ये धारणा है। धारणा आखिरी स्टेज, 7th स्टेप, छत है ध्यान जो है। धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ, तो धारणा की जाती है, ध्यान किया। ध्यान छत है। धारणा करते करते स्थिर हो जाएंगे तो छत पे पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। और ध्यान में स्थिर हो जाएंगे तो समाधि में पहुंच जाएंगे। तो दो तरह की समाधि होगी। अगर पहले की तरह लौटने की अवस्था रही तो सविकल्प समाधि है, सबीज समाधि है। और लौटने की नहीं, अब एकदम मिल ही गए हैं, अब आप बिगड़ेंगे नहीं कभी, चाहे कुछ भी कर दिया जाए, ठीक है। चने को भून दिया गया है, अब अंकुरित नहीं हो सकता। और नहीं तो सूखे चने को भी रख दीजिए, हवा पानी लगे तो फिर से उग सकता है। तो संस्कारों के बीज पूरी तरह नष्ट हो जाए तो उसको निर्बीज अथवा निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। तो ध्यान में होता क्या है, कैसे जाते हैं? विश्व के जितने भी संप्रदाय हैं, कोई भी किसी भी तरह का सेक्ट हो, ध्यान के माध्यम से ही जाएंगे। नाम अलग हो सकता है कि किसी संप्रदाय में नाम अलग है, किसी संप्रदाय में नाम अलग है। कैसे? सनातन धर्म के अंदर जितनी भी पद्धतियां हैं वो 3 अवस्थाओं में ध्यान तक पहुंचाती है, इससे बाहर कोई है नहीं। कैसे? मनुष्य के शरीर में 3 चीजें हैं, क्योंकि हम संक्षेप में उस शोध का
सार बता के उधर ले जाते हैं। जी जी। मन, प्राण और शरीर, 3 चीजें हैं। इसी से मनुष्य का जीवन मन, चलता है। प्राण और शरीर। शरीर एक ढांचा है, इसमें प्राण है जिसके अंदर कारण ये जिंदा है, और मन जो इसको चला रहा है। ये तीनों का संबंध इतना गहरा है एक दूसरे से कि एक पे आप आघात करेंगे तो दूसरा प्रभावित हो जाएगा। जैसे शरीर में आपने एक चांटा मारा किसी के, मन को तो कुछ नहीं किया, प्राण में भी कुछ नहीं किया, वो आदमी क्रोधित हो जाएगा। कैसे मारा? मन आघातित हो गया, आंदोलित हो गया, और प्राण भी घटने लगा, एनर्जी लेवल गिरा नीचे। अब आप शरीर को टच भी मत करिए, दूर खड़े रहिए और बोल दीजिए कि आपके जो परम मित्र थे उनका तो एक्सीडेंट हो गया। तो कहाँ मारा हमने? मन को मारा है। और प्राण, आघात का प्राण और शरीर दोनों पे तुरंत बीपी हाई हो जाएगा, सांस तेज हो जाएगी, पसीना आने लगेगा, घबराने लगेंगे आप। ये कहाँ, किस हॉस्पिटल में? आप बीमार पड़ जाएंगे तुरंत। और किसी तंत्र मंत्र, किसी गुप्त विद्या से सीधे प्राण पे आघात कर दें, पता भी नहीं चलेगा कि मन को क्या हुआ है। वो उल्टा ही सोचने लगेगा, काम में मन ही नहीं लगेगा, मन सुस्त हो जाएगा, प्राण गिरने लगेगा, बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। अब इसको उलट दीजिए कि एक को आघात पहुंचा के दूसरे को प्रभावित किया जा रहा है, तो क्या एक को नियंत्रित करके दूसरे को नियंत्रित किया जा सकता है? किया जा सकता है। सकारात्मक रूप से अब इसको लीजिए। नहीं, सकारात्मक तो लीजिए ही, यही प्रक्रिया है पूरे अध्यात्म की। हाँ, अलग अलग, बहुत सुंदर, ये बड़ी अच्छी परिभाषा आपने अलग अलग चीजों में आपको दिखा रहे हैं, आपको आनंद आएगा। अब देखिए, मन को नियंत्रित करते हैं, कैसे कैसे करते हैं? कंसंट्रेशन करके, त्राटक करके, ध्वनि पे नाद योग करके, धारणा करके, कुछ शब्दों में, कुछ स्वाध्याय में, कुछ चिंतन में, किसी तरह से मन को मंत्र जप के, भगवान सुमिरन करके, भगवान नाम जप के, किसी तरह मन को एकाग्र करते हैं। जैसे ही मन बस में आया, सांस बस में आ गई, प्राण बस में आया आपके, ठीक है। और जैसे प्राण बस में आया, शरीर स्थिर हो गया। ध्यान उस अवस्था का नाम है जब मन नीरव, शरीर स्थिर और सांस की गति सम हो जाए। पकड़ेंगे कैसे कि ध्यान में गया हुआ है? झूठ बोल रहा है कि हम 3 घंटे ध्यान कर रहे थे, खुशबू आ रही थी। अरे भाई, अगरबत्ती जला लो, क्यों 3 घंटे बर्बाद कर रहे हो? खुशबू ही लेना है। अगर झूठ मूठ के उल्लू बना रहे हैं आप, इतने महत्वपूर्ण जीवन में से 3 घंटा बर्बाद कर दिया ध्यान के नाम पे। नहीं, घंटी सुनाई पड़ रहे थे, अरे घंटी बजा लो। जीवन में के अस्तित्व में अमूल चूल परिवर्तन नहीं आ जाए और ये घंटी और शंख ही सुनाई पड़ती रह जाए, तो समझिएगा ब्रह्म में जी रहे हैं। बहुत सुंदर बात आप बोल रहे हैं। समय बर्बाद कर रहे हैं, और इसी की ट्रेनिंग दी जा रही है, और उसी में साइकोलॉजिकल मरीज बन के सब जी रहे हैं। समझ गए? शरीर स्थिर, सांस की गति सम, जैसे सांस ले ही नहीं रहे और विचारों से पार चले गया। तो अब देखिएगा, जो बता दिए, मंत्र, तंत्र, यंत्र, त्राटक, ध्यान, कुछ किसी भी माध्यम से आप मन को बस में कर लीजिए तो तीनों बस में हो जाएंगे। भक्ति करके, गा के, रो के, प्रार्थना करके, जब बच्चा रोता है ना, या बड़े भी रोते हैं, तो आखिरी में क्या अवस्था आती है? ऐसा होता है, सांस सम हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मन हल्का हो जाता है, लगता है परम शांति। ध्यान की झलक में चले गए आप कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि सांस की गति सम हो गई थी आपकी, और शरीर भी भान नहीं था हम कहाँ थे, भले ही कुछ क्षण के लिए आप गए। तो इसलिए जो मीराबाई या रो के जो पुकारते हैं, प्रार्थना गाते हैं, वो भी ध्यान में हाँ, वो ध्यान में चले जाएंगे। तो कहते नहीं, इसी से होता है। अब ये मन का बता दिया हमने। शरीर का, हठ योगी कहेंगे कि योगिक क्रियाओं से सीधे समाधि में पहुंचा जाता है, केवल इसी से। भक्त कहेंगे क्या मतलब है केवल इसी से? हमारे से भी तो जाते हैं। ये बोलेंगे हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये शरीर को बस साध रहे हैं, 150 साल तक जीना है, बस में शरीर को कर लेना है। और जैसे शरीर बस में आया कि मन भी बस में आया और प्राण भी बस में आया, ध्यान में पहुंच गए, आप समाधि में चले जाएंगे। ठीक है, प्राणायाम के द्वारा
अगर किसी तरह प्राण को वश में कर लिया जाए तो भी आप ध्यान में चले जाएंगे। केवल प्राणायाम की विधियाँ ऐसी है, जैसे जाबाल दर्शन उपनिषद, सांडिल्य उपनिषद में वर्णन आता है एक प्राणायाम का, जो स्वामी विवेकानंद अपने विदेशी शिष्यों को आधा संख्या करके सिखाते थे। और इतना खतरनाक है और इतनी उपलब्धि उसकी बताई गई है कि 16 बार आप सांस लीजिए बाएं नाक से, 64 बार अंदर रोकिए 64 सेकेंड तक, और 32 सेकेंड तक निकालिए, फिर 16 सेकेंड लीजिए बिना रोके बाहर। अगर ऐसा धीरे धीरे करते करते 3 घंटे रोज करते हैं तो आप समाधि में चले जाएंगे। शरीर हवा में उठ के ध्यान 8 फीट ऊपर लगेगा। निर्विकल्प समाधि। हाँ, निर्विकल्प तो जमीन पे भी लग सकता है, लेकिन ये ऊपर चले जाएंगे आप तो आम आदमी करने लगेंगे, बीमार हो जाएंगे। योग की क्रियाएं साधारण स्वास्थ्य रक्षा वाले योग को करना चाहिए, बिना कुशल गुरु के और आज के संयम के अभाव वाली ज़िंदगी में इसमें नहीं जाना चाहिए। आपको सुनते सुनते ध्यान लग गया है। तब आगे बताते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, ध्यान और समाधि को मशीन पकड़ नहीं सकता। तो हम जब कर रहे हैं, लाभ हो या रहा है या नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा? तो हमारे शोध संस्थान का मूल विषय यही था। आधार अलग अलग थे कि मंत्र विज्ञान है, यज्ञोपैथी है, यज्ञ के धुएं को जीएलसी मशीन ऐसे कैप्चर करके उसके गैस एनालाइजर में डाला जाता था। फेफड़ों पे क्या असर पड़ रहा है, हार्ट पे क्या असर पड़ रहा है, ब्रेन पे क्या असर पड़ रहा है, मेमोरी पे क्या असर पड़ रहा है। भाई हम ठीक है, आत्मा परमात्मा नहीं पकड़ पाए, बेसिक चीज़ें तो फिजिकल और मानसिक पकड़ सकता है कि अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये भौतिक लाभ मिल रहा है तो ऊपर भी जाने की गुंजाइश है। तो इन तीनों के लिए 3 विंग बनाए हुए थे वहाँ। इसके अलावा बहुत चीज़ें थी, अल्टरनेटिव मेडिसिन था, हर्बल मेडिसिन पे काम चल रहा था और बहुत तरह के शोध थे। और एक से एक देश के विद्वान वहाँ थे जो हमसे बहुत सीनियर थे, लेकिन हमको मौका मिला है सेवा का वहाँ। तो इसमें फेफड़े के लिए स्पायरोग्राफ, मिडस्पायर, ईसीजी, ब्लड का पूरा पैथोलॉजी किया जाता था एक साधक का साधना से पहले। फिर उनका ईईजी कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा क्या रेज निकल रहा है। फिर अलग से अल्फ़ा ईईजी कि डायरेक्ट ही देख लें अल्फ़ा है या नहीं, ध्यान करा के कि जा पा रहे हैं या नहीं। फिर जीएसआर, स्किन रेजिस्टेंस से आपको पता चल जाता है कि आप किस अवस्था में, मानसिक अवस्था क्या है। झूठ और सच भी पकड़ में आ सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच पकड़ में, वो बता देगा मशीन। अभी साइबर विजन सिस्टम पर रिसर्च हो रहा है। डॉक्टर कार्ल पिब्रम अभी के लेटेस्ट बता रहे, अभी 1 साल के अंदर की, कि अमेरिका में बहुत सारे इस पर रिसर्च हो रहे हैं जो हम लोगों ने 30 साल पहले किया है। दुर्भाग्य भारतीय संस्कृति का कि साधु करते हैं तो लापरवाही हो जाती है, वो डाटा को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया जाता है और पहुंचा भी नहीं पाते हैं। पेपर्स को उतना व्यवस्थित सबमिट करना ताकि वो आने वाले शोध के लिए काम भी गया, लेकिन वो लापरवाही हुई। जो आज वो रिसर्च कर रहे हैं उसमें ये है, जो हम लोग करते थे, ईएमजी एक मशीन है, इलेक्ट्रोमायोग्राम, मसल को देखा जाता था कि सोच का असर मसल पे क्या पड़ रहा है। तो एक एथलीट को लिटा के बोले कि आपको बहुत फास्ट दौड़ना है, मन में दौड़िए, और वहाँ देखा जा रहा है कि मशीन बताने लगा कि सचमुच दौड़ रहा है, जो हो सकता है वो माइंड पे असर हो रहा है। तो वो रिसर्च अभी हो रहा है कि आप जो सोचते हैं उसका असर कैसे होता है, कैसे ग्लैंड से केमिकल सिक्रेशन होता है, तो किन मंत्रों का कैसे कैसे, गायत्री मंत्र का असर क्या होता है चक्रों पे, आपके मेमोरी पे। भाई शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली कई लोग कहते हैं साइंटिफिक नहीं, कई लोग कहते हैं, अभी हम रिसर्च सेंटर की बात को ही ख़त्म कर दे रहे हैं कि शोध का ये विषय है, बड़ा है, ये हुआ, हमने भी मौका मिला किया। स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले कहा कि देयर आर सुपरस्टिशंस ऑफ रिलीजन, और देयर वॉच कि पहले था, देयर इज अभी जो है साइंस का सुपरस्टिशन है कि भाई साइंटिस्ट ने कह दिया है, आपने साइंस पढ़ा नहीं
और कहते साइंटिफिक, आप तो भूगोल के विद्यार्थी हैं, आपको पता ही नहीं है कुछ, लेकिन ये हवा चलती है कि नहीं वैज्ञानिक प्रमाण होना चाहिए। अरे तो भाई आपको क्या समझ में आएगा वो प्रमाण? कोई भी, जैसे कोरोना का वैक्सीन बनाना है तो ये नियम है कि 10 सैंपल लेते हैं तो 11वें पे भी वैसे ही होगा, तो इसलिए 200-300 सैंपल लेते हैं। यह हर विज्ञान के शोध का नियम। तो आप कहते हैं कि प्रूफ करके दिखाइए कि सिद्धियाँ होती है, परकाया प्रवेश होता है, प्रूफ करके दिखाइए मंत्रों का प्रभाव होता है। अब हम उस शोध से अलग एकदम व्यवहारिक बात पे आ रहे हैं। आप 10 में वैज्ञानिक मान लेते हैं और हजारों साल से भारतीय संस्कृति में हजार साधु संतों ने सब करके दिखाया, इतिहास है और उसका प्रूफ है, डाटा है एक तरह से, और वो वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हुआ है ना वैज्ञानिक प्रमाण। और जिन शोधों को आप कहते हैं कि नहीं मान सकते जब तक वैज्ञानिक शोध ना हो, अरे विज्ञान का मतलब है निरंतर शोध। मान लीजिए आप गैलीलियो ने खोज लिया था तो उसको तो मार दिया गया, ये हो ही नहीं सकता, शास्त्र में हमारे लिखा ही नहीं है। मतलब तुम्हारे विज्ञान खोज कर रहा है, अब यहाँ उल्टा है, भारतीय संस्कृति में शास्त्र में पहले से है, अब आप खोजो। अब आप नहीं खोज पा रहे हैं तो इसका मतलब वो होता ही नहीं है, ये कैसे माना जाए? आप खोजिए भाई। नहीं, मेटाफिजिक्स तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ही, जिसमें आप सोच के ही रखते हो बातों को। और मुद्दा हम लोग जहाँ से चले, मैनिफेस्टेशन पे आप लेके आ रहे थे। देखिए मैनिफेस्टेशन शास्त्रों में सदियों से है, संक्षेप में एक लाइन में हम बताएंगे, फिर आज के आधुनिक मैनिफेस्टेशन वाले उस पर लाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षय। मतलब मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मतलब मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है, मन ही मनुष्य के लाभ और हानि का कारण है, मन ही मनुष्य के स्वर्ग और नरक का कारण है। तो मन क्या है? तो विद्वान लोग कहते हैं मन विचारों का समूह है। माँ के गर्भ से, सहपाठियों से, अखबार से, टेलीविज़न से, पड़ोसियों से, गुरुओं से, माता से, पिता से जो विचार मिले और अभ्यास में ज़्यादा आते गए, वो मन बन गया, संग्रहित होके हैबिट में आ गया और वही हमको चलाता है। ठीक है, तो अर्थात विचार ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है, विचार ही मनुष्य के लाभ और हानि का कारण है, विचार ही स्वर्ग और नरक का कारण है, विचार ही सब कुछ है। आज का व्यक्तित्व हमारा और आपका कल के किए गए विचारों का परिणाम है। कल वही होने वाले हैं जो आज सोच रहे हैं। आगरा में एक टेलीविज़न शो में लाइव चल रहा था और कॉल भी आ रहा था, तो किसी ने पूछा कि हमारा भविष्य बताएंगे। हमने कहा भाई हम भविष्य बताने वाले नहीं हैं, फिर भी बताएंगे। तो बोले बताइए। एक डायरी पेन लेके बैठिए और जो आज सोच रहे हैं ना खूब, समझ लेना वही भविष्य। ये आपने मेरे सवाल का ये बड़ा अच्छा जवाब दे दिया उदाहरण के साथ में। ये भविष्य आपका वही होने वाला है जो आज आप सोच रहे हैं। अब आधुनिकतम लेटेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की तरफ लाने से पहले हम रामचरितमानस के एक चौपाई पे बताएं। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलहि न कछु संदेह। मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ। भाई तो अगर इसको हिंदी फिल्म जगत में लाए, कोई डायलॉग ऐसा है जो इससे सिमिलर है? हाँ, सारी कायनात आपको हाँ, सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत करें तो सारी कायनात दिलाने के लिए मदद करती है। हाँ। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की घटना है, उनकी जो पुस्तक है और गुलजार की आवाज़ में भी, विंग्स ऑफ फायर, हाँ उसको ऑडियो में भी उपलब्ध है। जी जी, उनकी तो बायोग्राफी हाँ उपलब्ध है, उर्दू शब्दों का प्रयोग ज़्यादा है जी। तो उसमें जो घटना है कि वो पहुँचते हैं ऋषिकेश, जब हार जाते हैं, एक जगह तो सेलेक्ट हो गए लेकिन उनको उड़ने की इच्छा थी ऊपर वाले में, तो और पैसा वैसा उतना बचा नहीं था, तो ऋषिकेश जाते हैं। देहरादून में इंटरव्यू था और गंगा जी में स्नान करते, वहीं उसी पुस्तक के और ऑडियो के शब्दों को हम प्रयोग कर रहे हैं और देखते हैं उन व्यक्तित्व वर्णन किया बुद्ध जैसा। स्वामी शिवानंद जी को एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं और वहाँ जाके निराश बैठ गया। तो पूछा क्या दिक्कत है? तो बताया कैसे। बोले चाहत अगर दिलो जान से निकली हो और उसमें शिद्दत हो तो पूरी कायनात का चक्कर लगा के वो
अपने उसके पास आती है, जो हम लोग पहली शुरू में जो चर्चा की शब्द का। और विश्वास करो उस अजली बंधन में कि सवेरा फिर होगा, सूरज निकलेगा और जो तुमने सोचा है वो पाओगे। ठीक है, सारी कायनात मदद करती है अगर सच्चा दिल से चाहे। अब इसको हम बहुत प्रैक्टिकल उसमें ले जा रहे हैं। जही के जही पर सत्य से नहीं हो, जिसका जिससे ट्रू लव हो, सच्ची मोहब्बत हो, वो मिल ही जाती है, लेकिन सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। बोले नहीं हम तो सच्ची मोहब्बत करते, दिल से चाहा था मिला नहीं। अरे उसके पहले 50 दिल से और चाह लिए हैं आप, क्या क्या चीज़ दे, कन्फ्यूज हो गया नेचर। परमात्मा परेशान है कि इस बेटे को दे क्या, चाहिए क्या इसको, दे अच्छा क्या, दे क्या चाहिए, तो इसे बहुत हाँ नहीं, ये जो अभी बोल रहा है कि हम दिल से इसको प्यार कर रहे हैं, इस बात को, जो घटना को 1000 टाइप का ये पहले सोच चुका है। हाँ, और अभी थोड़ी देर नहीं हुई तब तक दूसरा आ गया है। अब क्या करें? सच्चे दिल से की मतलब वही, अब सच्चे दिल से जिससे मोहब्बत। अब कई भौतिकवादी या ऐसे मान लेते हैं मनुष्य रूप में, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, कोई पद, पोस्ट, लक्ष्य, टारगेट, मंत्रालय, कुछ भी हो आपका, कोई भी एम हो, सच्चे दिल से आप चाह रहे हैं तो मिलेगा। तो अब सच्चे दिल से प्यार हो गया है, कैसे मानेंगे? तो अनुभवी लोग कहते हैं कि जिससे प्यार हो जाए उसकी याद आती है अनायास। इसको उलट दीजिए कि जिसकी याद आ रही है उससे मोहब्बत हो चुकी है। तो देखना ये है कि आपको दिन भर किसकी याद आती है। एक डायरी पेन लेके बैठिए, क्या बुरे भूतकाल में बुरी घटनाएं घटी थी उसकी याद आ रही है? कभी असफल हो गए थे, कभी अपमानित हुए थे, कभी तकलीफ़ हुई थी, उसी को याद कर रहे हैं? या कभी मेडल मिला था, कभी खुशी मिली थी, कभी आनंद मिला था, उसको याद कर रहे हैं? या भविष्य में आप सफल हो ही जाएंगे, हो चुके हैं, ऐसा देख रहे एक दिन हम वहाँ पहुँचेंगे, अथवा ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, आगे क्या होगा? जिसकी मात्रा जितनी अधिक होगी वही आपकी चाहत है, और उसी से सच्चे दिल से आप प्यार कर रहे हैं, ये नेचर के द्वारा मान लिया जाएगा। शास्त्रों के एक एक शब्द अगर ध्यान देंगे ना, एक नहीं लाखों श्लोक ऐसे मिल जाएंगे। हमने तो एक दो, क्योंकि बहुत संक्षिप्त ये है, 2 उदाहरण दिया। अब यही चीज़ें डॉक्टर जोसेफ मर्फी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपका ये जो थिंक एंड ग्रो रिच, या नॉर्मल बेसन पिल, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द सीक्रेट पावर, द पावर, ऐसे हजारों किताबें मिल जाएगी। सबका सार ये है कि जो होना चाहते हैं आप वो मत सोचिए जो नहीं होना चाहते हैं। जो नहीं है अभाव का चिंतन मत करिए, जो चाहिए उसका चिंतन करिए। जैसे आप मंदिरों में लोग जाते हैं, इसमें अधिकतर लोग सफल होते हैं, बहुत लोग दुखी होते हैं। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से उनकी प्रार्थना गलत है, वो दुख को ही लेकर जा रहे हैं। हाँ, वो बोलेंगे मुकदमा है प्रभु, बहुत परेशान है, तरसते, देख लीजिएगा। अब देख लीजिए, एक बार बोले तो मुकदमा कई बार बोल दिया, हाँ, मुकदमा दुखी है कई बार अट्रैक्ट कर लिया आपने, बहुत कर्जा हो गया, आप क्या करें, कर्जा बढ़वा लिया। क्या होमवर्क देना चाहते हैं अभी जो सुन रहे हैं आप? उनको एक होमवर्क बता उनके लिए रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दुशो देहि। आप गरीबी है, कर्जा है, तो कोशिश करिए कि बोलिए प्रभु धन दे दीजिए हमको। गरीबी अपने आप आ जाएगी, कर्जा सब चुक जाएगा जब धन आ जाए। तो गरीबी बताना क्यों? अस्वस्थ है, जबकि आसान काम नहीं है। जो ये बताते हैं वो लोग, या हम भी बता रहे हैं, हमारे लिए भी आसान नहीं है इसको कर लेना, कि हम जानते हैं, या वो लोग भी जो इसको पढ़ाते हैं वो भी जानते हैं, बहुत हद तक सक्सेस होते हैं क्योंकि वो जानते हैं। तो जानते हुए भी कई बार अगर तकलीफ हो, बीमारी हो, तो आदमी नहीं कर पाता है, लेकिन करना चाहिए कि नहीं, भगवान से बोलना है कि हम बीमार हैं, ठीक कर दीजिए, सीधे स्वास्थ्य दीजिए, बस, तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है? अज्ञानी है तो मत बने अज्ञानी बुद्धू है, हमको कुछ तो ज्ञान दीजिए, आपको ज्ञानी बनाइए। एक मंत्र है जो हम लोगों की पूजा पाठ में, भारतीय संस्कृति में इतना व्यापक है ना, किसी रिलीजन, किसी सेक्ट को नहीं छोड़ा गया है, सबके कल्याण की है।
उसमें आता है स्वस्ति प्रजभ्य परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्रह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। ये पूरे विश्व के कल्याण की। आखिरी में क्या बोले, अपने लिए तो कुछ था ही नहीं था। है एक दिन हमने इसको ठीक से पकड़ा कि केवल सबका नहीं है, आपका भी अलग से है। तो क्या है, श्रद्धाम मेधम यश प्रज्ञाम विद्याम पुष्टिम श्रियम बलम तेज आयुष्य आरोग्यम देहि में हव्य वाहनम। जो हम ये हवन कर रहे हैं, आप हमको ये दीजिए, क्या, श्रद्धा, मेधा, यश प्रज्ञा, विद्या, पुष्टि, स्वास्थ्य हमारा ठीक हो, बलम, ऐसे करके सब कुछ, आयु, आरोग्य, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो न याद रहे तो एक श्लोक रट ले और इसी के भावार्थ को भी याद कर ले और इसी को पढ़े। कोई मंत्र पढ़ने से, अब लास्ट में हम चाहेंगे आपको एक बात बताना कि सब ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, आप सबका सार ये है कि जो आप चाहते हैं उसको सोचिए और विजुलाइज करिए तो आप पा जाएंगे। और लोग पाते भी हैं, अनजाने में भी। जो महान होते हैं और बड़े बड़े लोग होते हैं वही करते रहते हैं, उनको पता भी नहीं चला कि हमने ये किया है, और होता है। लेकिन अधिकतर लोग नेगेटिव थिंकिंग से ग्रसित हैं, साइकोसोमेटिक बीमारियों से परेशान हैं, हर बात में उल्टा सोच लेते हैं। भक्ति बहुत अच्छी बात है, जब ध्यान चलते फिरते भी करें बुरी बात नहीं, चल जप भी होता है, चल जप भी होता है, मानसिक भी उपांशु भी होता है। लेकिन चल ऐसे तो कभी कर नहीं रहे थे। जैसे जहाज में बैठे आपने माला निकाल ली, जपना शुरू कर दिया। जैसे बस में बैठे आपने जप शुरू कर दिया, टाइम जब मिल गया। नहीं टाइम नहीं, आप डरे हुए हैं। अच्छा, जिस समय तक ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, तब आपको ज्यादा याद आता है। डर के मारे कि हे भगवान एक्सीडेंट ना हो जाए। हे भगवान, आजकल बहुत जहाज का हो रहा है। अभी तो हंगामा ये हो गया कि एक बड़े विद्वान पढ़े लिखे और एक राजनेता ने हमसे कहा कि गुरुजी हम तो ज्योतिष को मानते हैं, 28 जुलाई तक तो जहाज पर नहीं बैठने वाले। कि 28 जुलाई तक भविष्यवाणी है। हमने कहा तो जहाज कंपनी बैठ जाएगी इतने दिन में, तो दुनिया उड़ ही रही है, कहाँ दिक्कत है। लेकिन ये डर है, ये भक्ति नहीं है। आप डर के मारे उस डर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये मत करिए। कहा जाता है कि आप ये करिए, यही तरीका है। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग वालों को, नकारात्मक सोचने वालों को आप कैसे समझाएंगे कि ये कर लीजिए। मजबूर है बेचारा, दवाई खाता है इसी बात के लिए कि बार बार हमको एंजाइटी हो जाती है, हम गलत सोचने लगते, नहीं चाह के भी हम सोचने लगते हैं। अब क्या करें? तो कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? आपने मैनिफेस्ट किया कि एक सुंदर महल, क्या बॉब प्रॉक्टर, क्या नाम है उसका, बॉब प्रॉक्टर, हाँ, तो वो बोले कि हमने अपने इच्छा वाली घर चाहिए थी और हमारा बच्चा था और बॉक्स पे बैठा था, जब निकाले तो जो हमने बनाया था उसी घर में हम रह रहे थे, द सीक्रेट के हिसाब से। तो आप मान लीजिए कि एक आपने कल्पना किया, विजुलाइज कर रहे हैं कि हम जो सोए हैं रात में उसी घर में सोए हैं। क्या सुंदर बना हुआ है, पार्किंग में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है, सब कुछ आप सोच रहे हैं और होता भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप नेगेटिव सोचने वाले हैं। तभी आपने सोच लिया कि आतंकवादी आए और बम फोड़ के चले गए और ये उड़ गया। जैसे कई बार आप जाते हैं गाड़ी में, थोड़ा सा झटका लगता है तो कहीं गाड़ी टकरा ना जाए। नई गाड़ी खरीद के देखिए, हमने प्रयोग करके देखा, नया फॉर्च्यूनर लेके आए, हरिद्वार से लखनऊ आ रहे थे, मन में ये विचार आ गया, जानते हैं कि नहीं आना चाहिए, आ गया कि कहीं इसमें लग ना जाए खरोंच। नई गाड़ी है, खरोंच क्या कहे, ट्रक ने आया और साइड से वो ट्रक मार दिया उसको, तो साइड पूरा पचक गया और शीशा वगैरह टूट गया। और तो तुरंत भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ ये कहा जा रहा है कि नेगेटिव अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए सावधान। तो भाई करें क्या, उपाय क्या है? तो उपाय जो हमने इतने देर से बातें की वही है, गायत्री मंत्र। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉल्ट यहाँ पे है थोड़ा सा, जिसके लिए हम, बाकी लोग माने या ना माने, हमारा अपना मानना है कि अगर इतने दृढ़ निश्चयी हैं, इतने आप संतुलित सोचने वाले विचारक हैं, तब तो आप कर पाएंगे। अन्यथा साधारण लोग, बीमार लोग भी करें
लेकिन उसके ऊपर का हम बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र में इतनी क्षमता है कि आपके विचारों को पिघला के विवश कर देगा वो सोचने के लिए जो आपको चाहिए। आज आपने एक ऐसा विषय छेड़ा है जिसको बहुत विस्तार से, कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है वो परेशानियों का सबब भी हो सकता है। ये सिर्फ आपकी मनोकामना, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है, ये बड़े ख़तरे भी लेकर आ सकता है। इसीलिए गायत्री मंत्र के विषय में तो खैर बहुत विस्तार से बातचीत हुई और इस पर तो इतने ग्रंथ लिखे गए हैं। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने इस पर काफ़ी काम किया। शोध के दौरान डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी ने इस पर काफ़ी कार्य किया है। इन शोधों को, इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। और जब ऐसे ज्ञानी साथ में होते हैं जिन्होंने खुद अनुभूत सत्य के तौर पर इस सत्य को पाया है या इसका अनुभव किया है और फिर लोगों के बीच साझा कर रहे हैं, तो मैं ये महत्व का कार्य करता हूँ। आपने चर्चा के लिए समय निकाला, मैं जानता हूँ कि आप व्यस्त भी हैं और अभी देख के नहीं लगा हुआ किसी को, लेकिन थोड़ी अस्वस्थता भी रही, इसके बावजूद आपने इतना लंबा समय दिया और बातचीत की, इसके लिए मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। और आपके इस पंचतंत्र के दर्शकों को, क्योंकि कुछ एपिसोड हमने भी देखा है, बहुत अच्छे विचार इसमें दिए जाते हैं और हमने कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि पंचतंत्र का हम भी कर रहे हैं लेकिन देखा हमने, अच्छा लग रहा था जी। तो सभी दर्शकों को हमारे तरफ से शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आगे कुछ और ऐसी ही दिलचस्प बातें, बहुत काम की बातें आपके साथ साझा करते रहेंगे। नमस्कार।